हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्तुति करेंगे इस तरह से। ओ नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ओम। परमात्मा की असीम कृपा से आज हम शाश्वत ज्ञान के छठे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे अनेकों प्रकार की जो शंकाएं हैं उनका समाधान भी होता जा रहा है और जो जिज्ञासु हैं उनके भी शंकाओं का समाधान हो रहा है। और पिछली कुछ कक्षाओं में, जैसे कल की कक्षा थी उसमें मांसाहार का जो विषय लिया गया था, तो आपको समझ में आया मांसाहार का क्या सिद्धांत है? मांसाहार का केवल एक ही सिद्धांत है कि भगवान ने शास्त्र में मना किया हुआ है। जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय ततस्ताभ्य ददा वन्नम औषधि इस श्लोक के माध्यम से पशुओं के लिए अलग, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी ना, इनके लिए अलग नियम बनाया गया और मनुष्य के लिए एक ही नियम बनाया गया कि मनुष्य वनस्पति खा सकता है, औषधियां खा सकता है और कुछ नहीं। क्योंकि देखो हत्या तो घिया भिंडी लौकी टिंडा खाने से भी होती है। आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, आपने कहीं देखी मूली है कहीं गाजर है, आपने क्या किया, मूली को उखाड़ा और खा गए। जब आप उस मूली को उखाड़ोगे तो उसको दुख नहीं होगा क्या? होगा ना दुख, है ना? तो दुख तो होगा ही। और जब आप उसे तोड़ोगे, ऐसे मानो जैसे आपने किसी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दियो, करते हैं ना वैसे, मूली ली धोई और तोड़ करके वो जीवित मूली को हम खा जाते हैं, इससे बड़ा पाप क्या होगा, है ना? अब समस्या ये कि यदि हम ऐसा ही मानने लगे तो मनुष्य खाएगा क्या फिर, है ना? लेकिन इसका प्रमाणिक उत्तर भी आपके पास होना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार जिसने सृष्टि बनाई है उस परमपिता परमेश्वर ने स्वयं ही कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका विधान कर दिया लिखित रूप में। अब फिर चाहे घिया टिंडा भिंडी लौकी से पाप लगे या पुण्य लगे, लेकिन जब हमारे भगवान ने हमें अनुमति दी है तो कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ तो ऐसा ना, मन साफ है ना? हाँ तो हाँ तो ये मन जो साफ है, अब उनको पता भाई लिखा कहाँ पर है, मन साफ है या मन साफ नहीं है, इसकी पता कैसे चलेगा, है ना? कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए ना पता होने का। ऐसे तो आतंकवादी भी गोलियां चलाते हैं, मार देते हैं, वो बोलते हैं हमारा मन साफ है, हम तो उसके लिए कर रहे हैं सब काम, वो भी तो करते हैं ना। लेकिन शास्त्र के प्रमाण ही आगे बढ़ पाते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं होता है। अब आता है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि तिलक लगाना, है ना, तिलक लगाना और धोती पहनना, शिखा रखना या मुंडन करवाना, ये सब पाखंड है। क्या है? पाखंड है, दिखावा है। और उनका मानना होता है कि प्रभु भगवान की भक्ति तो मन से होती है, दिखावे से क्यों होता ना। बहुत सारे व्यक्ति बोल सकते हैं ना कि भगवान की भक्ति तो मन से होती है, ये सब आवश्यक नहीं है, धोती तिलक चंदन माला चोटी शिखा ये सब आवश्यक नहीं है। लेकिन ये असत्य है, ये सत्य नहीं है।
मन से होती है यदि ऐसा मान लिया जाए, तो पहले मैं सांसारिक के कुछ उत्तर आपके सामने बातें रखूंगा, आप ध्यान सुनेंगे। बालक विद्यालय जाते हैं, ये पढ़ने जाते हैं ना, वहां पर ये कपड़े ड्रेस पहन के जाते हैं ना, क्यों नहीं ऐसे कपड़ों में जाते हैं? पढ़ाई तो यहाँ से बुद्धि से होगी, कपड़ों से होगी, या कुछ भी पहन करके जाएं तो सोचो ना आप। लेकिन वहां पर हम प्रश्न उत्तर नहीं करते, वहां नहीं कहेंगे दिखावे से क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, आपको ड्रेस से क्या लेना देना है ना। वो बच्चा कुछ भी पहन के आए, हाँ भाई, हाँ, तो बच्चों को आप कुछ भी पहन करके आओ, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रत्येक विद्यालय में एक यूनिफॉर्म लगी होती है कि नहीं लगी होती है? ड्रेस कोड लगा होता है ना, ड्रेस कोड लगा होता है। इधर आ जाएंगे, आगे थोड़ा आगे हो जाओ, और भी आगे, थोड़ा आगे जाएंगे ताकि सुविधा रहे। हाँ, तो इसलिए हमारा क्या भाव होता है कि भाई धोती से, तिलक से, चंदन से, मुंडन से, जटाओं से, माला से, जनेऊ से या कलावा से जो दिखावा है, इस दिखावे से भक्ति का क्या लेना देना है? हम, है ना, बाहरी आवरण कुछ भी हो, मन से भक्ति होती है। हम क्या पहनते हैं, क्या लगाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि हम ऐसी मान्यता रखते हैं तो एक विचार ये भी करना है कि छोटे छोटे बालक जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ाई ड्रेस से नहीं होती, पढ़ाई तो बुद्धि से होती है। लेकिन हम कभी भी उस विद्यालय में कोई प्रश्न नहीं करते हैं, बल्कि हाँ, अपने बालकों को हर वर्ष ड्रेस लेकर के देते हैं 2-3 जोड़ी कि बच्चे। और ये भी, और विद्यालय में यदि तुम घर के कपड़ों में जाओगे तो बाहर भगा देते हैं, प्रवेश नहीं होता। पहली बात तो होता है, प्रवेश नहीं होता। तो वहां पर हम क्यों नहीं प्रश्न उत्तर करते हैं? ये जो दोहरी नीति है, यानी दोगलापन, जैसा भी मैंने मांसाहार पर बताया था ना, ढोलक बजा रहे हैं प्रसाद, दोगलापन क्यों है ना? तर्क तो तर्क है ना। देखो, जो वैज्ञानिक स्तर पर यदि हम बात करते हैं तो तर्क निकल के आता है, लेकिन क्योंकि भगवान ने ही बताया है तो बात, चलो ठीक है, अब उन तर्कों को समाप्त कर दिया जाता है। कैसे? जैसे मैंने बताया, घिया टिंडा की भिंडी खाने से हत्या हो रही जीवों की, आत्मा उनके अंदर भी विद्यमान है। लेकिन ततस्तापि जदवन्नम ओषधि स्थावराणि च जंगमानि च भूतानि निर्बलानि बलेसाम श्लोक के माध्यम से भगवान ने क्या किया? विभाजन किया है भोजन का। अब जब श्री भगवान ने ही हमारे लिए विधान किया हुआ है भोजन का, अब चाहे उसमें हत्या हो या ना हो, हाँ, तो भगवान ने जब आज्ञा दी है तो कम से कम हमें दोष उसका नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा ना दोष? लगेगा क्या दोष? बताओ, पीछे वाले बताएं। जब भगवान ने आज्ञा दी है, अब हम उनको मार के खा रहे हैं तो दोष लगेगा क्या? अब चाहे मैं मूली को बहुत ही तड़पा के चीरा लगा के और नमक लगा करके काटूंगा उसको बीच में से, है ना, और तड़पा करके नमक लगा करके क्या करूंगा? खाऊंगा। एक तो काट दिया और नमक डाला, क्या बीत रही होगी उस मूली पर? आप यात्रा करते हैं ना तो वहां पर मूली भी देते हैं, ऐसी पत्ते भी रहेंगे ऊपर, ताजे पत्ते लगे रहते हैं, और उन्हें चीर देंगे, 10 रुपए की एक मूली, 20 रुपए की एक मूली देते हैं ना वो, है ना, और हम बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अधिकार है। सारी बातें अधिकार की, अनुमति की, आदेश की, हम अधिकृत हैं उसे खाने के लिए। आज्ञा नहीं दी है ना, यदि आज्ञा दी होती तो हम खाते, कोई समस्या नहीं है। हाँ, वो अज्ञानतावश खाते हैं। क्या किस लिए खाते हैं? अज्ञानतावश, या फिर जीभ लपकारे मारते हैं, स्वाद, है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा बता देते हैं। यदि हम ये मानते हैं कि मांस में स्वाद है, अच्छा ये प्रसंग रह गया था, आज इसको पूरा कर देते हैं। मांस में स्वाद है, अब इसको तो वही बता पाएंगे जिन्होंने मांस कभी खाया हो, हमें तो इसमें पता नहीं इस विषय में, है ना। मांस में, हाँ 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 जी, हाँ, तो आपने तो सारा रहस्य खोल दिया, अब क्या बताएं हम, है ना। हाँ, अब तो हम क्या बताएं फिर? देखो, मैंने बताना है कि आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानेन नित्य वैरिणः काम रूपेण कौनते दुष्परिणाम। भगवान कहते हैं ज्ञान सबके पास है, लेकिन वो कामनाओं के द्वारा ढका रहता है, इच्छाओं के द्वारा ढका रहता है ना।
तो हम बस इतना ही काम कर रहे हैं, ज्ञान यहाँ पर भी ज्ञान ही है ना। तो निकिता साथी, आपको भगवान ने एक अलग कार्य के लिए चुना है ना। तो आप सबसे उच्च सेवा भगवान की स्वीकार करो। भगवान की सबसे उच्च सेवा जानते हो क्या है? भगवान के भक्ति में लग जाना, पहले उसे प्रेम करना, और फिर प्रेम करोगे तो चलोगे ना, है ना। इस पर भी आएंगे धीरे धीरे सब रहते। हाँ, जैसे अभी कक्षाओं के बीच में से कुछ प्रश्न आते हैं ना, तो उससे हमारा विषय टूटता है ना। हालांकि ये कक्षा सुनेंगे, अब बाद में 11 दिन के बाद हम पूछेंगे हाँ जी कोई प्रश्न है, तो उत्तर आता है लगभग 80-90% प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। कुछ उत्तर प्रश्न रह जाते हैं जिनका हम नहीं बता पाते हैं, तो उनको पूछ लेते हैं तो बता देते हैं फिर। तो इसलिए आप बता दें मसालों में स्वाद। यदि किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई मुर्गे में स्वाद है बड़ा अच्छा, तो ठीक है मुर्गा है, और उसमें बुक मार दो से है, पकड़ खा गए, नहीं ना। मुर्गे में स्वाद नहीं है, मसालों में स्वाद है ना। और मुर्गे में स्वाद होता तो आप कच्चा मुर्गा या कच्चा बकरा ही खा जाते, जैसे शेर खाता है, चीता खाता है ना। बिल्ली चूहे को खाती है ना, तो बिल्ली चूहे को कभी धोती नहीं है, धोती है क्या, है ना। नाली में चूहा गिर गया और बिल्ली को मिल गया, धोएगी क्या? वहीं कर देती, बक बक बस सब चला गया। कुत्ते को बिल्ली मिल गई तो कुत्ता का बिल्ली को पकाएगा नहीं, पकाता है क्या? नहीं, सारे के सारे खा जाए। हाँ प्रभु निकल जाइए, है ना, सारे के सारे उसको खा जाता है। अब हम है मनुष्य है, हम कहते हैं हम भी ये मांस हमारे लिए बना है, तो हमारे लिए नहीं बना, क्योंकि हम उस प्रकार से नहीं खा सकते। खा जाओगे आप, है ना। कोई मुर्गा जा रहा है और आप भूख लग रही है बहुत तेज, और हम भागे भागे गए और पकड़ा, सब खा गए, नहीं खा सकते। तो मांसाहार में स्वाद नहीं, मसालों में स्वाद, और मसाले शुद्ध शाकाहारी हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये समझना कि मन, अब आते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। सुनाए वाला वाक्य, मन चंगा। आज का ज्ञान बड़ा विशेष होने वाला है। अच्छा पहले बताए, पिछले ज्ञान में किसी कोई शंकाएं, कोई प्रश्न? अच्छा कंप्यूटर वाले, हाँ पहले देखो भाई नाम बताओ, क्या नाम है? तन्वी साध्वी। तो हम इस संभवतः दूसरी कक्षा में एक हम कथा बताना चाह रहे थे, हमने कहा अगले दिन बताएंगे, फिर अगले दिन वो विषय बताया नहीं गया। यदि भगवान ने आपको शरीर दिया है, ये शरीर केवल भगवान ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए दिया है, और किसी कार्य के लिए नहीं दिया, और कोई दूसरा कार्य नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो मनुष्य के लिए बताए। धर्म का पालन करे, धर्म को जानते हुए धर्म के लिए ही धन कमाए, और उस धन से धर्म सम्मत कामनाओं की पूर्ति करे, और फिर मोक्ष के लिए प्रयास करे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें। तो भगवान ने ये आपको शरीर दिया है, और यदि आपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, तो मान लेते हैं कि आपको किसी कंपनी ने एक कंप्यूटर दिया और एक गाड़ी दी। क्या दी? एक कंप्यूटर और एक गाड़ी दी। गाड़ी दी है कंपनी ने आपको अपना काम करने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए। और जो लैपटॉप दिया है किस लिए? कि भाई हमें मेल करना है या फिर जो भी करना है वो सब आप इसके माध्यम से करोगे, वीडियो कॉलिंग करनी है ना, जो भी है। आपने क्या किया, उस गाड़ी में कंपनी का काम कभी किया या कभी नहीं किया, और उस गाड़ी में अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को, परिवार को बिठाया, और कभी देहरादून, कभी शिमला, कभी नैनीताल, कभी दिल्ली, कभी ताजमहल, कभी यहाँ कभी वहां दिखाने के लिए ऐश कर रहे हो। मन में कभी कभार आया तो हाँ भी चलो ठीक है, मंदिर पड़ा या कोई पर्व पड़ा तो अपने भगवान के दर्शन कभी कभी कर लिए। अच्छा कभी कभी आपने क्या किया, उससे याद आ गया कि अब भाई 10 दिन हो गए हैं ना हमको, कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन। अब कंपनी का काम हुआ नहीं है, थोड़ा कंपनी का काम भी, जो काम कंपनी का, जो गाड़ी कंपनी के काम के लिए ही मिली थी, उससे हमने कंपनी के काम कम कर दिए और घर गृहस्थी के काम अधिक कर दिए। जो लैपटॉप हमें, लैपटॉप बढ़िया अच्छा वाला है ना, i11 लैपटॉप या i9 है ना, तो इस प्रकार का, या फिर जो कह सकते हैं कि एप्पल का जो लैपटॉप है ना एयरबुक, वो हमें मिली बढ़िया, 2-2.5 लाख का लैपटॉप मिला, और उसमें मेल करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए सारा इसलिए लैपटॉप मिला था। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बालकों को उसमें वीडियो गेम खिला रहे हैं और उसमें फिल्में देख रहे हैं। कभी कभी 10 दिन में, 1 सप्ताह में हमने कंपनी का काम कर लिया लग करके, चलो बैठे काम कर लो, फिर बाकी दिन हमने वही काम किया।
धीरे धीरे कंपनी का काम कम होता चला गया, घर घरेलू का काम अधिक होता चला गया। अब ये बात बताओ कि कंपनी जब निरीक्षण करेगी और उसे ये जानकारी मिलेगी कि हमारा जो काम है वो कम हुआ है लैपटॉप से और गाड़ी से, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को जानकारी मिलेगी कि हमारे साथ छल कपट हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? छानबीन तो कर ली। हाँ, ताली बजाओ निकिता साध जी के लिए। निकिता नाम है ना बालक, निकिता साध जी के लिए। कंपनी क्या करेगी? ले लेगी। जानते क्यों? कंपनी यदि गाड़ी दे रही है तो इसका अर्थ है कि गाड़ी लेने वाला व्यक्ति है वो सामान्य नहीं है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी वर्ग है ना, माइंडेड है ना वो। अच्छे अच्छी कंपनी में जो काम करने वाले लोग होते हैं, मैनेजर जो बन जाते हैं, कंपनी उन्हें भी कार नहीं देती। देते क्या कार? नहीं देती ना कार भी दिया हुआ है, लैपटॉप भी दिया हुआ है, बंगला सब कुछ दिया हुआ है, सारी फैसिलिटीज दी हुई है ना। तो फैसिलिटीज किसे देगी कंपनी? जिसका माइंड लेवल हायर लेवल का होगा, तभी तो देगी ना कंपनी। छोटे मोटे को देने के नहीं, एक स्कूटी तो देती नहीं कंपनी, अपनी पर्सनल देती है स्कूटी, कार की तो बात दूर है बहुत। लेकिन इतना बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर बैठा? मूर्खता कर बैठा, उससे घर घरेलू के काम करने लगा। चाहता तो अपनी गाड़ी खरीद सकता था, अपने लिए एक ड्राइवर रख सकता था, अपने लिए एक नहीं दो तीन लैपटॉप ले सकता था, लेकिन उसने क्या किया? मूर्खता दिखाई। और मूर्खता क्या दिखाई कि कंपनी की दी हुई वस्तुओं को अपने प्रयोग में लिया। कंपनी ने जब छानबीन की तो उसको दोषी सिद्ध कर दिया, और उससे अब क्या करेगी? छीन लेगी उसे एक बार में मौका, क्योंकि मौका उसे देता है जो थोड़ा सा ना समझ हो। इतने बड़े व्यक्ति को मौका नहीं दिया जाता है। ये तो अपराधी किस्म का, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसी प्रकार से पंखा चला दो, पंखा पीछे वाला पंखा चला दो, बंद है ना, कहां चलेगा पंखा? हाँ तो वो है ना, मच्छर आ रहे हैं, अब ठीक है। तो अब क्या हुआ प्रभु? उसी प्रकार से ये जो आपको आंख मिली हुई है, ये नाक मिली हुई है, कान मिले हुए हैं, मैंने बताया 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, याद है वो, है ना। एक मन, बुद्धि और उसके ऊपर आत्मा। और दूसरी बात ये, आपके इतने सुंदर सुंदर से हाथ पांव मुखड़ा सब कुछ सजा रखा भगवान ने, देखो है ना, सजाया हुआ ना अच्छे अच्छे। आंखें यहाँ लगाई हैं, खाने का जो है मुख ऐसा लगाया कि आंखें देखेंगी क्या मुंह में जा रहा है, नाक भी सूंघेगी क्या जा रहा है, बड़ी गणित लगाई भगवान ने, है ना। अच्छा, आंखें देख सामने बना रखी है। आंखों का काम अधिक है, इसलिए 2 आंख बनाई, एक गायब भी हो जाए तो एक रहेगी, एक गायब भी हो जाए तो। कान भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 2 लगा दिए हैं, है ना, एक गायब हो जाए जाने अनजाने एक रहेगा। अच्छा, ये मुंह एक ही का वो होता है, ये पटर पटर बोलता है, एक ही जीव भयंकर युद्ध करवा देती है, तो भगवान इसकी संख्या कम कर दी है। एक जीव इतना बाउंडर मचा देती है, 2 देती तो क्या हाल होता, है ना। उसे हाथों का काम बहुत बड़ा है ना, तो हाथ लंबे लंबे कर दिए, है ना। अच्छा, पैर यहाँ से वहां भागते हैं, पूरे शरीर का भार ढोते हैं, तो पैर और भी हाथों की तुलना में बलवान है पैर, है ना। तो इसलिए सब चीज सजा रखी है। तो भगवान ने ये गाड़ियां दी हैं आपको, एक सुविधा दी हुई है, और यदि आपने गलती से इसका दुरुपयोग किया, इसका अपनी इच्छाओं की पूर्ति में प्रयोग किया, जैसे वो कर्मचारी गाड़ी और लैपटॉप की पूर्ति अपनी इच्छा के लिए कर रहा था, है ना, मेरी माँ, मेरी पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो कंपनी ने वो छीन ली सुविधाएं। उसी प्रकार से जब 84 लाख की जो योनियां होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं भगवान? इस शरीर को क्या करेंगे? छीन लेते हैं। क्या कीड़ा मकोड़ा कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, फूल वाले ना, केले वगैरह पंखे में चली जाएंगे सब ये। तो भगवान क्या करते हैं जानते हो? ये कुत्ता बिल्ली जो बनते हैं ना, ये इसी प्रकार के मनुष्य होते हैं जो अपने शरीर को पा करके सदुपयोग नहीं करते हैं, वही कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई अपराध नहीं करना है ना, ठीक है। तो ये वाली कथा हम सुनाना चाहते थे, कंप्यूटर वाली, जो हमें तन्वी साधन ने हमें स्मरण करवाई। अब आता है यहाँ पर कि मन चंगा कटौती में गंगा, है ना। तिलक लगाने से क्या होता है, और धोती पहनने से क्या होता है, कंठी माला पहनने से क्या होता है, जनेऊ धारण करने से क्या होता है? पाखंड नहीं है ये? अरे पाखंड है कि नहीं बताओ? पाखंड है, वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा पाखंड है ये। तिलक लगा लिया बड़ा, अच्छा तिलक लगा रखा बड़ा, तभी तुम भक्त कहलाओगे क्या? मन में चाहे पाप भरा पड़ा हो,
सोचने वाली बात है ना ये। तो ऐसे कैसे हो जाएगा तिलक लगा के, पाखंड, पूरा पाखंड, इस पाखंड से बचो, है ना। लाल पीले कपड़े पहने, धोती पहन ली, है ना, मन में पाप भरा हुआ है क्या, तो क्या धोती पहन के दिखावा करना जरूरी है क्या अपनी भक्ति का? भक्ति करते हो ना मन से करो, दिखावा क्यों करते हो जगह जगह जा करके? अजीब सा ही आपने ये वेशभूषा धारण कर रखी है, पाखंड क्यों करते हो? सामान्य कपड़े नहीं पहने जाते क्या, है ना? सामान्य कपड़े पहन सकते हैं। अच्छा यहीं रख दो, आएंगे। हाँ, सामान्य कपड़े पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते? ये पाखंड है, इससे हमें बचना है। तो तिलक लगाना भी पाखंड है, मुंडन करवाना भी पाखंड है, चुटिया रखनी भी क्या है, चुटिया रखनी क्या है, पाखंड है, धोती पहननी क्या है, पाखंड है। मन चंगा कठौती में गंगा, हमारा तो मन चंगा है, हमें पाखंड की आवश्यकता नहीं। भक्ति तो हम अपने मन से करते हैं, दिखावे की आवश्यकता नहीं हमें, है ना। हम दिखावे की आवश्यकता नहीं हमें, मन से करते हैं। हम ढोल नहीं पीटते, हम भक्ते हैं, भक्ते हैं, भगवान की भक्ते हैं। हम ढोल नहीं पीटते हैं, हम मन से करते हैं भगवान की भक्ति। अच्छा, किस किस की ऐसी मान्यता है, या ऐसी मान्यता वाले व्यक्ति किस किस के संपर्क में है? मान्यता हमारी मान्यता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे संपर्क में ऐसे व्यक्ति हैं, है ना। तो आज का ज्ञान है विशेष रूप से हम उनको लक्ष्य करना चाहते हैं। फिर आप बता दोगे ना कि आप हो या फिर आपके संपर्क में है, तो फिर हम इस ज्ञान को बड़े गहराई के साथ में इसको वैज्ञानिक स्तर पर लेकर चलेंगे, आध्यात्मिक स्तर पर भी, वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर पर भी। तो बताओ आपके संपर्क में है कोई? अच्छा, आप होगे तो आप आसानी से हाथ खड़ा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि बातें कटने वाली हैं, पता तो है ना। तो इसलिए कोई ये नहीं बोलेगा हाँ जी हमारी मान्यता ऐसी है। हाँ, कोई सच्चा होगा जिसे लगन भगवान से होगी ना, वो क्या देगा, हाँ जी हमारी मान्यता ऐसी है, लेकिन हमें उत्तर चाहिए इसका। हम मानते हैं पाखंड है सब चीजें। अच्छा अच्छा, नहीं बाकी बताएं, या आपके संपर्क में हो कि चाचा मामा ताऊ भ्राता भगिनी कोई मित्र संबंधी ऐसा कोई हो जो ऐसा विचार रखता है कि सब पाखंड है, भक्ति तो मन से होती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं व्याख्यान नहीं देना है। कोई ऐसा संपर्क में? अच्छा, ये था कि हाँ, तो मन साफ होना चाहिए, चाहे मांस खाओ, चाहे गधा खाओ, चाहे कुत्ता खाओ, है ना। चाहे हाँ, चाहे स्नान करो या मत करो, मन साफ होना चाहिए। आज का तो फिर यही आज के लिए इसका ही हम बताएंगे। हम बिल्कुल आरंभ से, जैसे कक्षा होते ना, तो का कबूतर से आरंभ करेंगे और फिर सीधे अंतिम स्तर पर आ जाएंगे, है ना। धीरे धीरे समझना है। जब हमारे विद्यालय में किसी बालक का प्रवेश होता है, छोटे से बच्चे का, तो उस स्कूल में लगते है यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड होता है। अच्छा, पढ़ाई कपड़ों से होती है, बुद्धि से होती है? तो वहां पर हम इतना खर्चा क्यों करते हैं? हर साल 2 या 3 जोड़ी हम कपड़े लेकर के आते हैं, जो कि गलत है। ये इस सिद्धांत के अनुसार, जो इस सिद्धांत को मान्य करते हैं कि दिखावे से भक्ति नहीं होती है, हम तो अंदर से मन भक्ति करते हैं, तो इसलिए उनसे आपको प्रश्न करना, देखो आपको ना प्रश्न करना सीखना पड़ेगा, है ना, विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक। ये थोड़ा सभ्यता भी होनी चाहिए। आपको एकदम आवेश में कि यहाँ से सीख जाओगे, आपके पास में प्रचंड तर्क शक्ति आ जाएगी, है ना। अब यहाँ से आप सोचो अब मैं तो बस टायर कर दूंगी, अब आ जा बेटा, तो ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं। ज्ञान आता है तो विद्या विनय संपन्न है, विद्या आती है तो विनम्रता भी आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपसे अब वो जीत नहीं पाएंगे ना, तो फिर आपको अग्रेसिव होने की आवश्यकता क्यों है? अग्रेसिव कौन होगा? जिसके पास उत्तर नहीं, जिसे ज्ञान नहीं, उसे पता है मेरी बात तो कटने वाली, तो मैं गुस्सा दिखा करके ना, काली पीली आंख करके अपने आप को विजेता सिद्ध कर दूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा डंडा लाओ ये लो। उसे पता है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? बहुत भयंकर रूप धारण करेगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए दिखावा इसमें बोलते हैं कि तिलक लगाना पाखंड है, ये सब चीज पाखंड है उनके लिए, है ना। सीखोगे, सीख करके अपने घर तक भी लेकर के जाना है ना। हम लिंक जो नंबर हमारे पास में आए हैं ना, हम उनको व्हाट्सएप करके लिंक दे देते हैं। जो आज की पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये है ना, हम क्या करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं लिंक पर। तो आप भी हमें अपना नंबर भी दे सकते हो। मान लिया इतना लंबा जो ज्ञान है आप याद ना कर सकें, तब आप एज इट इज उसको सुनवा दो, ले भाई सुनो इसे। हाँ, लेकिन सुनना पड़ेगा, उनको बोले सुनो, पहले 2 घंटे का समय तो सुनो,
वहीं बिठाओ, सुनो, और फिर बोलो अब इसका काउंटर क्वेश्चन ला के दो, यानी कि अटैक करो उल्टा। बस जो बालकों के लिए हम ये प्रश्न नहीं करते हैं, है ना। चलो आप बोलोगे बच्चे हैं, बच्चों पर क्या कर सकते हैं, चलो बच्चों को पढ़ाते तो बड़े बड़े ही हैं ना, बात ये नहीं ये बच्चे हैं, इनका क्या, जो तुम कहोगे वही करेंगे ना, ये बड़े बड़े ही तो पढ़ाते हैं। अब आते हैं जो बड़े हो जाते हैं, 12वीं क्लास तक स्कूलों में यूनिफॉर्म लगती है, ड्रेस कोड लगता है। अब आते हैं आगे, यदि कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर आपने देखा है कुर्ता पजामा पहन करके ऑपरेशन करता हुआ, कहीं देखा क्या, है ना। काले रंग के कोट पैंट पहन रहे हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जींस जींस पहन करके आ रहे हैं, क्या होता है, जो भी पहनेंगे वो ऊपर एक सफेद रंग का क्या होता है, कोट सा होता है, होता है ना, नर्स होती है सबके ऊपर कोट सा होता है। तो ये क्या उनका ड्रेस कोड क्या हो गया। अच्छा सफेद रंग का कपड़ा पहन के क्या डॉक्टरी का भाव आएगा अंदर से कि अब मैं डॉक्टर हूं, तो मैं गधे को ना पहना दो कपड़ा सफेद रंग का, है ना, यदि ड्रेस कोड से, तो वहां पर उनको पाखंड नहीं दिखता है क्या। यदि वो किसी का भी उपचार करवाने के लिए चिकित्सालय जाएं तो पहले डॉक्टर के वो कोट को पकड़ के बोले ये पाखंड करने की क्या आवश्यकता है, वो कह पाएंगे क्या ऐसा, वो नहीं कह पाएंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं, आप सोचो कि इतनी भयंकर गर्मी में जो हमारे अधिवक्ता होते हैं, अधिवक्ता अर्थात हाँ ना ना, अधिवक्ता किसे बोलते हैं, अधिवक्ता, एडवोकेट किसे बोलते हैं, ओ वकील, वकील एडवोकेट। इतनी भयंकर गर्मी में जो हमारे एडवोकेट होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वो काले रंग का एक कोट पहनकर घूमते रहते हैं चमगादड़ की तरह, बहुत लंबा होता है ना वो, सुनेंगे हरिओम सुनिए, पहनते हैं ना वो काले रंग का कोट पहनते हैं, है ना। अच्छा मुझे बताएं न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में, क्या वो काले रंग का कोट पहन के उनका ज्ञान प्रकट हो पाता है। जो वो डिबेट करेंगे जज के सामने, तो काले रंग का कोट पहन के क्या ज्ञान बाहर निकलता है, और कपड़े पहनेंगे तो क्या ज्ञान बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि ड्रेस कोड है वहां की, है ना। आपने देखा कभी किसी को जींस में लड़ते हो केस, नहीं देखा ना, उनसे बोलना ही पाखंड क्यों करते हो, जो वहां पर है ना गली में ऐसे, उनको बोलना कि भाई वहां पर आपने क्यों नहीं आर्गुमेंट की, क्यों नहीं आर्गुमेंट की, चुप क्यों अपना काम करवा लेते हो। आप किसी फंसते हो तो जब तक वो अपने कपड़े ना उतारें, नाटक ना बंद करें, है ना, तो जो खुद व्यक्ति पाखंड में दिखावे में फंसा पड़ा वो आपका केस क्या जिताएगा। आप बोलो पहले कपड़े उतार, सामान्य कपड़ों में आ, तब ये तू यहाँ पर हमारा केस लड़ेगा, या तब तुझे हम अपना केस देंगे, नहीं आप कर नहीं सकते ऐसा, बोले भाग यहाँ से। आप अस्पताल में जाते हो, किसी डॉक्टर से बोलना ये सफेद कपड़ा उतार, सामान्य वेशभूषा में हमारा उपचार कर, क्या बोलेगा, निकल यहाँ से, है ना। वो तो बड़े बड़े पोस्ट बताए मैंने, बच्चों को आप बोलना स्कूल में जाकर के कि ड्रेस कोड क्यों लगा रखा है, इससे पढ़ाई का क्या लेना देना, और प्रैक्टिकली भी सत्य है ये वचन, है ना, सत्य है कि नहीं सत्य है। बच्चा स्कूल से अधिकतर ट्यूशन में सीखता है, आज के समय में स्कूल में कम सीखता, अधिक कहाँ सीखता है, ट्यूशन में, है ना। और ट्यूशन में कोई ड्रेस कोड होता है क्या, नहीं होता, स्कूल में होता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, 2 उदाहरण दे दिए मैंने, तीसरा उदाहरण क्या है, पुलिस वाले होते हैं, खाकी वर्दी पहन के क्या देश की सेवा होती है इनसे, कुर्ता पजामा पहन करके या फिर शेरवानी पहन करके, जींस पहन करके ये देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, सोचने वाली बात है। तो वहां भी भारत सरकार ने क्या लगाई है, ड्रेस कोड लगाया हुआ है। आप कहीं पूछते हो ये खाकी वर्दी क्यों पहन रखी, पागल हो क्या, उतारो इसको, है ना। देश की सेवा तो अंदर से होती है, अंदर से, कपड़ों से नहीं होती है। इतने चांटे मारेंगे, डंडा होगा, डंडे पहले तूने वर्दी का अपमान किया, चल अंदर, तेरे को ये वाली धारा लगी और ये वाली धारा लगी और ये वाली धारा लगी, अंदर आ जा, अब तेरा ज्ञान हम बताएंगे कहां तक है। कभी आर्मी वाले को बोलना क्या है नाटक कर रखा है, क्या है अजीब सी यूनिफॉर्म पहने की, पागल हो क्या। अरे सेवा तो अंदर से होती है, मन चंगा, तुम्हारे मन में यदि राष्ट्रभक्ति है ना तो ये सेवा हो जाएगी। भगत सिंह ने क्या कपड़े पहने थे फौजी वाले, है ना, इतने चांटे मारेंगे खींच खींच कर, आपने वर्दी के लिए बोल के देखो आप उसको एक बार। पुलिस वालों को बोलना कभी टोपी लगा के क्या करते हो तुम, ये तुम्हें टोपी लगा रखी, इससे क्या होता है, जब किसी को डिग्री मिलती है ना तो एक टोपी से पहनाते हैं, वो ऐसे काले रंग की होती नहीं होती डिग्री उस कॉलेजों में, है ना, क्यों पहनाते हैं उसे, वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं।
तो जब हर जगह हर स्थान पर ड्रेस कोड लगा हुआ है, तो परमात्मा के भक्तों का भी एक ड्रेस कोड है जो शास्त्र में लिखित है। क्या लिखित है? जो परमात्मा के भक्त हैं वो ऊपर भी और नीचे भी बिना सिला वस्त्र धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? बिना सिला वस्त्र धारण करते हैं। तो मन चंगा कटौती में गंगा। इसमें भी एक कथा और भी जोड़ेंगे। मन चंगा कटौती में गंगा, ये कहां से बनी है? ये कहावत कहां से बनी है? मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मुझे कौन ये तो आप याद दिलाना, ये निकट सर जी आप याद दिलाना, है ना। आज अब आते हैं कि प्रभु मैंने वस्त्रों की बात बताई, वेशभूषा की बात बताई है, तो भगवान ने बताया कि जो मेरे भक्त हैं वो बिना सिला वस्त्र धारण करेंगे। साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है ना। साध्वियों के लिए एक नियम है कि वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वस्त्र धारण करें। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वस्त्र धारण करें, जिसमें हमारे राजस्थान से लेकर के कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के यदि हम इतिहास देखते हैं तो साड़ी, लहंगा और ये सूट सलवार भी एक तरह से लहंगा का एक रूप आ जाता है। पंजाब में जाओ, पंजाब में वही है ना, पटियाला ऐसा कुछ पहनते। साधियों माताएं बहनों के लिए बता रहे हैं, है ना। दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर जो साधियां जो साड़ी पहनती है ना, वो ऐसी पहनते हैं जैसे लड़ाई पजामे टाइप की साड़ी, वो घूम 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 होते हैं, जो लड़ाई में भी काम आती हैं। देखिए इस तरह की साड़ी पहनती है वो, है ना। तो इसीलिए करना क्या है, जो माताएं बहनें वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वस्त्र धारण करें। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए, जो परमात्मा जो चाहते हैं कि हमारा जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाए, उनके लिए है। जो चाहते हैं हम दोबारा किसी माँ के गर्भ में ना आएंगे, उनके लिए है। हाँ, जिनको अभी भौतिक सुख अभी अच्छा लग रहा है वो जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, बात है जो साधु हैं, तो साधु के लिए क्या बताया है? जो चाहते हैं कि यही जीवन हमारा अंतिम जीवन हो जाए और हम ब्राह्मण के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में। स्पष्ट है, ब्राह्मण के रूप में। यदि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों के रूप में करोगे तो फिर तो आपको जो भी देश काल के अनुसार वेशभूषा होती है, क्षत्रिय माने जो लड़ाई करने वाला होता है, धर्म की रक्षा करने वाला होता है, तो पैंट शर्ट ही पहन सकता है, जो भी पहनेगा उसमें तो क्षत्रिय पर कोई ऐसा नियम लागू नहीं होते। ब्राह्मण के लिए नियम लागू हो जाते हैं कि ब्राह्मण शांत स्वभाव का, तो उसे लड़ाई झगड़ा तो कुछ करना नहीं है ना। हाँ, यदि ब्राह्मण को लड़ाई करनी पड़े तो वो भी फिर एक सैनिक की वेशभूषा धारण करेगा। मान लेते आत्मरक्षा के लिए धारण, तो फिर धोती में तो अधिक सेवा नहीं हो पाएगी ना, है ना। तो क्या करनी पड़ेगी? जो भी सब सर्वोत्तम वेशभूषा हो सकती है सैनिक की, योद्धा के लिए, वो धारण की जाएगी। जैसे पहले कुछ और हुआ करते थे, आज कुछ और है। लेकिन ब्राह्मण के लिए तो क्या है, केवल बिना सिला वस्त्र होना चाहिए। यदि ब्राह्मण ने ऊपर सिला हुआ वस्त्र धारण किया हुआ है और नीचे बिना, ऊपर सिला हुआ और नीचे बिना सिला हुआ, तो ऐसा प्रमाण हमने शास्त्रों में नहीं देखा है। हमने शास्त्रों में जैसा आजकल करते हैं ना, ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, ऊपर कुर्ता धारण कर लिया, नीचे धोती धारण कर ली। अच्छा, जब ऊपर कुर्ता धारण कर लिया तो नीचे पजामा पहन लो। मैंने इसके बाद मैं दे चुका हूं पहले भी, अभी कुछ दिन पहले दिया मैंने, है ना। इसलिए ऐसा नियम नहीं लागू होता, बिना सिले वस्त्र, बस स्पष्ट। अब आता है कि मन चंगा कटौती में गंगा। आज वो बालक कहाँ किस समय आते हैं? बालक आए हैं क्या आज? कहां पर उनका आता पता कुछ परिचय है? क्या करें? दो हाँ 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 हाँ, नहीं अच्छी बात है। फिर नहीं समय हो जाता ना, फिर वो अपनी सुविधा से आते, फिर समस्या होती है ना। हाँ, कहीं से जुड़े। हम तो कह रहे हैं संस्था का नाम मत बताओ, प्रश्न करो। हमें तुम्हारी संस्था से कहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कहते हैं आप प्रश्न करो और उसका प्रमाणिक उत्तर पाओ, बस। तो अब आते कटौती में गंगा। एक बार क्या हुआ, जो रविदास जी थे ना, रविदास, है ना। एक बात का ध्यान रखना, जातियां ये हमने बनाई हैं। जातियां हमारे शास्त्रों में हाँ उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से अब बताई जाती है। जातियां जो, ये अलग विषय आता है, पूछ लेना मुझसे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म के अनुसार बने हुए हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ, रविदास जी, ये साधु संत ऐसा बताते हैं, इस कथाओं के माध्यम से ऐसा बताते हैं, जो रविदास थे वो जूता गांठा करते, जूता चप्पल ठीक करते हैं ना, इस प्रकार से।
तो वहां पर कोई ब्राह्मण देवता थे, और ब्राह्मण देवता ने क्या किया, एक बार गंगा जी जाने लगे तो संत रविदास से कहा, अरे रैदास, मैं गंगा जी जा रहा हूं मावस नहाने के लिए। भी मावस अमावस्या आ रही है ना, 20 तिथि की मावस्या है। तो बोले मावस जा रहा हूं मैं गंगा जी नहाने के लिए, तुम भी चलो। बोले प्रभु मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी एक भेंट ले जाना, मेरी एक भेंट जैसे आप तीर्थ जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी क्या करते, 5-10 रुपया दे देते हैं कि भाई हमारा प्रसाद ले आना, मैं मैया रानी चढ़ा देना, एक भाव है, ये अच्छी बात है। तो बोले कि भाई तुम ऐसा कुछ कर देना। बोले ठीक है। तो समय जो भी 1 आना 2 आना चलते थे, तो 1 आना 2 आना वो ब्राह्मण देवता को दे दिए। और जब दे दिए तो उसके बाद में एक नियम लगा दिया कि देखो ब्राह्मण देवता, गंगा मैया से कहना कि गंगा मैया ये तुम्हारे भक्त रैदास ने भेंट दी है, स्वीकार करो, और जब तक हाथ ना निकले तब तक 1 आना मत रखना, हाथ निकले तो ही हाथ में रखना गंगा माँ के, अन्यथा नहीं रखना। अब ब्राह्मण देवता ने मन सोचा कितना घमंडी अहंकारी है, मैं ब्राह्मण, है ना, बचपन से लेकर हमने पूजा पाठ भक्ति न जाने क्या क्या किया है, हमें तो गंगा मैया ने आज तक अपना हाथ दिखाया नहीं, पैर तक नहीं दिखाया, हाथ तो बहुत दूर की बात है। और ये कह रहा है कि हाथ में गंगा मैया, इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या है, वो जाति से क्या थे, वो अलग प्रकार के थे, है ना। अब जाति हम व्याख्यान नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि बोले ये इससे, इसके लिए गंगा मैया क्या निकालेगी, हाथ, जो जूता गांठने वाला है, चमड़ा गांठता है, चमड़ा जूता सब, चप्पल जूता सब बनाता है, तो ऐसे के लिए गंगा मैया हाथ निकालेगी, मेरे लिए निकाला नहीं, और इसके लिए ये नीच जाति का है, ऐसी जाति का है, मन ही मन सोच रहा, वो कह नहीं सकता ना, क्योंकि रविदास जी का आसपास में नाम बहुत दूर दूर तक था, बहुत छवि बनी हुई थी, है ना। अब क्या हुआ, ऐसे अनमने से मन से क्या हुआ, गंगा माता के पास चला गया, अब स्नान किया, डुबकी लगाई, अपने जो भी संध्या वंदन किया था, जो करना था कर दिया। एकदम से याद आया, अरे वो 1 आना तो मैं भूल ही गया उसका, रविदास जी का देने के लिए गंगा माता को। अब जैसे उसने ऐसा फेंकना चाहा, फेंकती तो गंगा माता ने डाल दे ना, अरे हाथ याद आई, हाथ निकलेगा तो, हे गंगा मैया, ताना सा मारते, टोंट मारते हैं, टोंट ऐसे, गंगा मैया तो वो नहीं तेरा भक्त जो जूता गांठता है, उसने ये कहा है कि जब तक हाथ नहीं निकलेगा ना तब तक मत रखना। तो गंगा मैया तुम हाथ निकालो तो मेरे को, वरना मैं तो जा रहा हूं अपने, इतना समय नहीं है मेरा। तुरंत ही उसने ऐसा बोला, और एक अद्भुत दिव्य हाथ, अलौकिक वहां पे निकला। अचंभित, माया फिर गई कि उसको इतना अचंभा नहीं हुआ कि वो सामान्य जनता होगी तो भवानी, जब भगवान चमत्कारिक कुछ कार्य करते हैं तो माया ही फिर जाती है। जैसे कि मैया यशोदा को भगवान कृष्ण ने अन्य को चमत्कार दिखाए, चमत्कार दिखाते थे, फिर माया हो जाते थे, फिर वो मेरे लल्ला छोटा सा मारे, मुझे डंडी, सब भूल जाते थे कि भगवान परमेश्वर है। अन्य को 12 चमत्कार नहीं हुए क्या, है ना। बचपन में अन्य को मार दिया, और फिर भी मैया यशोदा क्या बोलते, मेरे लल्ला, है ना, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, माँ बेहोश हो गई, फिर तो भुला दिया, भुलाया तभी तो लीला हुई है ना। अब यदि माँ भूल ही ना पाए तो फिर तो माँ उसको फिर कहां बालक माने, फिर तो भगवान, फिर लीला नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए क्या हुआ, प्रभु भगवान की जो लीला हुई, और उस लीला के अंतर्गत क्या हुआ, हाथ निकला गंगा मैया का, और वो 1 आना ब्राह्मण देवता ने उस पर रख दिया। किस पर रख दिया, हाथ पर। और जैसे ही हाथ पर रखा तो उस हाथ नीचे, और सीधा जो दूसरा हाथ है वो आया, उससे एक दिव्य आकाशवाणी आई कि हे भक्त, इस कंगन को ले जाओ और मेरे भक्त को दे देना, मेरे भक्त को दे देना। किसको, कौन से वाले भक्त को, रविदास को दे देना। वो अचंभित, अरे वो जूता गांठने वाला, नीची जाति का रविदास, उसके लिए मां गंगा ने क्या निकाला है, कंगन निकाला है। अच्छा, उसमें कंगन कैसा था, वो जो रतन थे ना, जो हीरा मोती थे, वो ऐसे रतन थे जो धरती पर पाए ही नहीं जाते। जैसे यहाँ पर सबसे महंगा कौन सा माना है, कोहिनूर,
कोहिनूर भी उसकी तुलना में कुछ नहीं था, कचरा था। चमक आती थी, अंधेरे में चमक आती थी। अब उसको देख रहा है, ऐसे करके ले चला गया। जैसे जैसे रास्ते में जाने लगा, उसके मन में एक भाव आया कि देखो वो जूता गांठने वाला रविदास इस कंगन का भला क्या करेगा। जो जूता गांठने वाला है, झोपड़े में रहने वाला है, भला वो इस कंगन को क्या जानेगा कि इसका महत्व क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं से एक, और वैसे भी एक ही कंगन है ना, एक ही कंगन है, दो हो तो चलो अपनी पत्नी को दे दे, किसी को दे दे। एक कंगन का क्या करेगा, इससे अच्छा क्या है कि मैं से अपनी पत्नी को दे देता हूं। तो उसने क्या किया, अपनी धर्मपत्नी को कंगन। आप इस कथा को याद रखोगे कि भूल जाओगे, पहले बताओ। है, मैं परीक्षा भी लेना जानता हूं, है ना, ध्यान रखना, परीक्षा भी ली जाती है। तो परीक्षा ले तैयार है ना। मैंने पहले बताया कक्षाएं चल रही हैं, 11 दिन की कक्षाएं चल रही हैं। अब कक्षाएं चलेंगी तो परीक्षा भी तो होगी कक्षा के बाद में। भाई सत्संग प्रवचन जो होता है उसमें तो चलो परीक्षा का कोई लॉजिक नहीं है। कक्षाएं जब नाम ही कक्षा है फिर तो मैं भले ही आप कुछ अधिक याद ना रखें, लेकिन हर दिन कम से कम 5 मुख्य बातें अपने घर लेकर के जाएं, अपने घर परिवार में बताएं, है ना। तो क्या हुआ प्रभु, अब वो रास्ते में सोच रहा है कि क्या करूं, उस कंगन का क्या करूं, अपनी पत्नी को दे दूंगा। चुपचाप उसने मन बना लिया कि अपनी पत्नी को ही देना। लो पत्नी, देवी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पत्नी ने सोचा मैं बुढ़ापे में, जवानी में तो इसने कुछ लाके दिया नहीं पंडित जी ने, अब बुढ़ापे में ला रहा है, और वो भी एक कंगन ला रहा है। बुढ़ापे में ला रहा है वो भी कंगन। तो अच्छा है, लेकिन बुढ़ापे में क्या, बुढ़ापे में कोई कौन श्रृंगार करता है क्या। एक आयु होती है ना हर चीज की। अब जिसकी आयु 70-80 वर्ष है वो क्या अपना श्रृंगार करेंगे। राम नाम में फिर मन हो जाता है, संसार से मन हट जाता है 70-80 वर्ष की आयु में। उसने बोला चलो खैर मैं एक काम करते हूँ। अच्छा, माताओं का जो मन होता है ना बहू पे नहीं होता, अपनी बेटियों पर अधिक होता है। तो उसने सोचा मैं अपनी बेटी है उससे दे देती हूँ, छोटी वाली बेटी को। तो बेटी को दे दिया बुला करके। अच्छा, बेटी ने क्या किया, एक कंगन है, मैं क्या करूंगी, तो मेरे जो पति है ना वो सेनापति हैं, राजा के यहाँ पर क्या है, सेनापति हैं। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको अपने पति को दे करके ये बोलूंगी कि आप एक काम करो, इसको राजा को दे दो। किसे दे दो, इसको राजा को दे दो। इसे राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो सेनापति से महामंत्री बना देंगे। क्या बना देंगे, महामंत्री, है ना, मुख्य जो होते हैं, जो भी होते हैं मुख्य। तो उसने ऐसा ही किया और उसको महामंत्री क्या, उसका अच्छा नाम हो गया कि भाई राजा ने, राजा को ऐसा कंगन दिया जो अद्भुत है, जो अंधेरे में प्रकाश आता है, अंधेरे में अद्भुत। अब राजा ने सोचा इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा। एक काम करता हूं, इसको मैं अपनी प्रिय रानी को दे देता हूं। तो जो सबसे बड़ी रानी थी ना उसको अधिक प्रेम करते थे, तो उसने सबसे बड़ी वाली रानी को दे दिया। अब रानी को नींद कहाँ है, ऐसे देखे पलट के देखे, ऐसे देखे, छू के देखे, कभी ऐसे करके देखे, कभी ऐसे करके पहन के देखे। वो तो अच्छा कि सब मोबाइल नहीं थे, वरना तो सेल्फी लो, ये वाली फोटो फिर ये वाली फोटो, है ना। पूरी रात उसको नींद नहीं आई, रानी को कहाँ नींद आने वाली है। अब सुबह उठी तो उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया, फूल के कुप्पा, क्रोध में। अब क्रोध क्यों आया बताओ मुझे, हाँ क्यों आया क्रोध, कि तुम भी कैसे हो बताओ, है ना। तुम ये नहीं पता, तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ प्रिय रानी हूं, तुमने एक कंगन किससे दिया है, इसका अर्थ है तुम किसी और को भी अधिक प्रिय मानते हो, किसी एक को भी अधिक प्रिय मानते हो। बोले इसका मुझे दूसरा कंगन ला के दो। बोले रानी आपके सिवा मेरे लिए कोई और प्रिय नहीं है, लेकिन एक कंगन एक ही। बोले अच्छा, एक बात बताओ, कंगन कभी एक बनता है क्या, बोले नहीं बनता। तो एक कंगन कैसे है, चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बना होगा दूसरा ही बना होगा ना इसका। तो जिसने मेरे को दिया है ये, उससे मैं बोल दूंगा कि भाई दूसरा कंगन भी बना है, वो भी दे दो। और रानी ने कहा कि मैं रोटी तभी खाऊंगी जब मुझे दूसरा कंगन ला के दोगे, अन्न ग्रहण तभी करूंगी, वरना मैं अनशन मान होता अंजल का त्याग करके प्राण। अब देखो प्रिय रानी थी, आप समझ रहे हैं रानी कौन थी, प्रिय, सबसे अधिक प्रिय। अब प्रिय रानी थी तो राजा ने मंत्री को बुलाया, जिसको महामंत्री, अरे सुनो भाई, आज शाम तक क्या होना चाहिए,
दूसरा कंगन आ जाए, ठीक है, अन्यथा सूली पे टांग दिया जाएगा, सीधा मृत्युदंड। क्यों? उसकी प्रिय रानी भूखी भूखी है, इसलिए समस्या ये है ना, कोई और होता बात अलग थी ना। अच्छा महाराज कोई समस्या नहीं है भाई, एक कंगन है तो दूसरा भी होगा, स्वाभाविक सी बात होती है ना ये तो, है ना। चप्पल एक बनेगी, जूता एक बनेगा तो दूसरा बनता ही नहीं बनता है, ऐसा तो नहीं होता ना एक ही बनेगा, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। बोले ठीक है, तो वो गए अपने पत्नी के पास में मंत्री, अरे सुनो वो राजा ना ऐसे, जो रानी है ना, रानी ने रोटी भोजन त्याग दिया है, इसका दूसरा वाला दिलवा दो। और बोले दूसरा मैं कहाँ से लाऊं? बोले जहां से ये लाई थी, और दूसरा भी होगा ना। बोले चलो मैं बात करती, तो वो उसने अपने पीछे दिया और उसने अपने पीछे दिया, और ऐसे करते 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 कंगन कहाँ गया? ब्राह्मण के पास में आ गया। सैनिक आ गए ब्राह्मण के द्वारे पर, 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारी छानबीन बहुत तेज गति से हुई ना, तुरंत ही छानबीन। अब सुनो पंडित जी, वो उसका दूसरा कंगन दो। बोले दूसरा कंगन? बोले मेरे पास तो नहीं है। इतना सुनते ही धमकाया सो ब्राह्मण देवता, तो आप ब्राह्मण, हम आपकी लाज करते हैं, लेकिन आप इसका अर्थ नहीं कि आप झूठ बोलेंगे हमसे, हमें राजा का आदेश प्राप्त है और आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। भले आप ब्राह्मणों के राजा वो अनट बुद्धि का सुनेगा नहीं, रानी भूखी है। बोले प्रभु एक ही है। बोले कहां से लाए कंगन, कहां से लाए? बोले वे कहां से, ये तो मैं ये जल्दी बोलो। बोले अब कौन सुनार का नाम बताए? सुनार का नाम बता सकता है क्या वो? नहीं। तो उसने बोला मैं गंगा में से लाया था। कहां से लाया था? गंगा मैंने दिया था। एक मारा किया पागल कहीं का। सुनार बोला कौन सुनार है बता, ज्वेलर्स कौन सा है, तनिष्क है कि हरसाई माल है, कौन सा है बता मुझे। बोले प्रभु जी मैं सच बता रहा हूँ, ये मुझे गंगा में दो गंगा मैया। ऐसे गंगा मैया कहाँ है, कौन से गांव में रहते बता? बोले गंगा मैया हो सकता कोई स्त्री हो सच में, तो कहाँ रहती है, कौन से नगर में रहती? चलो वहीं घोड़े तैयार हैं, चलो बैठो। बोले गंगा मैया ये वाली नहीं, जो ब्रज घाट है ना, ऐसी गंगा मैया। अच्छा वहां गंगा मैया, चलो चलो बिठाओ से, चलो वहीं। 2 घंटे में गंगा मैया के पास आ गए। हाँ कौन सी गंगा मैया, पता कहाँ घर है उसका गंगा मैया का? बोले महाराज जी मैं सही कह रहा हूँ, मैं स्नान करने के लिए गया था और गंगा मैया ने मुझे अंदर से हाथ निकाल के दिया। कहां से हाथ निकाल के दिया? जल में से हाथ निकला, इतना हाथ निकला। 2-3 ओवर मारे, देखो सारे सैनिक हंस पड़े उसकी वजह से। क्या पागल बना रहा है, तो पता है तो क्या कर रहा है, मृत्यु से खेल रहा है। क्यों शाम तक की छूट है, शाम को सूली पे लटका दिया जाएगा। इसलिए चुपचाप कंगन दे दो। एक कंगन में तुम क्या करोगे बचा करके? या तो दोनों ही रखते अपने पास में, किसके पास है? बोले मैं सही बता रहा हूँ, गंगा मैंने 2-3 और मारे। तो सच बता। अच्छी पिटाई कर दी। अब उसने वो मृत्यु दंड दिखाया कि मृत्यु तो मिलेगी शाम के समय, मार दिया जाएगा। और रोने लगे, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। एक आना निकाला उसने, एक आना, हे गंगा मैया रविदास ने भेंट दी है, हे गंगा मैया। रविदास ने झूठे झूठे ऐसी। अब गंगा मैया क्यों हाथ निकाल रही है, झूठ बोल रहा है ना, तो नहीं निकाला उसका। तो इस प्रकार से क्या हुआ प्रभु, ये वहां से उसकी बुद्धि घूमी कि क्यों ना मैं रविदास के पास ही जाऊं, संत रविदास के पास जाऊं। अब जब संत रविदास के पास में गए, बोले कि एक काम करो, गंगा मैया तो नहीं दे रही है, तो मैंने मुझे संत रविदास के पास ले चलो। बोले संत रविदास वो जो जूती गांठता है? बोले हाँ। 2 और मारे क्योंकि क्या बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रशासन का यदि तुम टाइम समय व्यर्थ करोगे ना, तो ये भी दंड में माना जाता है कि आपने प्रशासन का समय व्यर्थ किया है, इसलिए आपको दंड मिलेगा। जानते हो ये भी एक संविधान, एक धारा बनी हुई है इंडियन पिनल कोड में। उसी प्रकार से समय, अब एक जूती गांठने वाला इतना मूल्यवान कंगन रख सकता है क्या? नहीं रखेगा ना। तो उसको वापस कहां लेकर के आए? रविदास के पास में लेकर के आए। और रविदास महाराज के चरणों में लेट करके वो क्या कहने का, महाराज मुझे बचा लो, सूली पर टांग देंगे राजा, मुझे बचा लो बचा लो। बोले क्या हुआ है ये तो बताओ, आप रो क्यों रहे हो ब्राह्मण देवता, ऐसे क्या हो गया बताओ। बोले हुआ कुछ नहीं है, बस उसने सारी बताई कि ऐसा से आपने एक आना दिया था, हाथ आया, कंगन निकला, मैंने कंगन का लालच कर गया, मैंने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने फ्री करते 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 ऐसे पहुंच गया। और अब उसकी रानी जो है, राजा की जो रानी है, वो क्या मांग रही है? दूसरा कंगन मांग रही है। अब बताओ मैं से कहां से लेके दूं? बोले बस इतनी सी बात। अच्छा तो एक काम करो ब्राह्मण देवता, ये लेकर के आओ काठ
काठ का तसला बनता था, काठ में लकड़ी का तसला बनता था पहले। जब मोचे होते हैं ना, अब भी वो पानी भर के रखते हैं ना किसी पात्र में, देखा है, चमड़ा जूता चप्पल धोने के लिए। तो पहले लकड़ी का तसला होता था पात्र, उसे काठ बोलते थे। क्या बोलते थे? काठ। बोले काठ उठा के लाओ, जिसमें चप्पल जूता धोने वाला पानी भरा हुआ था गंदा। उसने अपना ध्यान किया और ऐसे हाथ डाला पानी में। ये साधु संत बताते हैं ऐसा, है ना। तो ऐसे हाथ डाला और क्या बोला? मन चंगा कठौती में गंगा। ऐसा ही कुछ था। लो ले जाओ। सैनिक अचंभित, सैनिक अचंभित। तो मन चंगा कठौती में गंगा। यदि कोई व्यक्ति इस बात को बोलता है ना, तो तुरंत आपको एक काम करना है। क्या करना है? एक काम करना है। आप कठौती तो मिलेगी नहीं आपको। आप परात में साफ जल भरवा लेना, साफ शुद्ध जल। कैसा जल? बढ़िया पवित्र जल। और बोलना, महाराज जी इसमें से आप एक हीरा निकाल के दिखा दो। कंगन छोड़ो, मन चंगा। अब पानी में ऐसा हाथ डालो, है ना, और एक हीरा निकाल के दिखा दो। हीरा भी ना हो तो सोने का एक सिक्का निकाल कर दिखा दो, है ना। यदि ऐसा आप निकाल पाए तो मान लेंगे कि आपका मन चंगा है। तो इसलिए जितने भी तिलक या ये वेशभूषा, ये मुंडन, ये सब जो चंदन आदि लगाया जाता है, मन को चंगा, मन को पवित्र करने के लिए ही किया जाता है। आप जब तिलक लगाओगे तो ध्यान देना, यदि आप इस वेशभूषा में हो, साधु ध्यान दे, साधु आप इस वेशभूषा में हो और आप नशा करते हो और आप इस चंदन लगा हुआ इस तरह से कहीं ठेका पड़ा, क्या पड़ा? पैसे भी आपके पास में, लेकिन ये वस्त्र, ये वेशभूषा आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। रोकेगी या नहीं रोकेगी? ठेके में जा सकते हो आप ऐसी वेशभूषा में आसानी से? हाँ ना, बताएं क्यों? लज्जा आएगी ना थोड़ी सी कि मैं साधु वेश में हूं, लोग क्या कहेंगे। लोग, हाँ, सामान्य वेश में होगा आप चले जाओगे, है ना। अब मान लो कोई साधु भी है, उसने भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्र पहने हुए, चंदन आदि लगाया हुआ है, वेशभूषा साध्वी वाली है। अब यदि वो कहीं फिल्म देखने जाए सिनेमा घर के अंदर, तो क्या होगा? वो देख पाएगी आसानी से? नहीं देख पाएगी ना। या हम ही इस वेशभूषा में फिल्म देखने जाएं तो फिल्म लोग कम देखेंगे, लोग हमें देखेंगे। रील फिल्म की नहीं बनेगी, रील हमारी बनेगी। किसकी बनेगी? रील हमारी बनेगी। स्टोरी और स्टेटस पर हम लगेंगे। फिर देखो ये रहा महाराज जी, है ना, ये रे कलयुग के संत, है ना, पौवा पीते हुए। लेकिन इसलिए ये वेशभूषा आपको पाप कर्म से रोकती है। जब सैनिक वर्दी पहनता है तो उसे देश के प्रति अपनी गरिमा महिमा का पता चल जाता है। तो एक भाव उत्पन्न होता है कि मैंने इस वर्दी पहनी हुई, इस वर्दी की लाज रखनी है मुझे, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो दिव्य वेशभूषा है ये आपको सारे कुकर्मों से बचाती है। मान लो कोई लफंडा लड़का है ना, वो साधुओं छेड़ता फिरता है और वो साधु वेश में आ जाए, जटा बढ़ा रखी है, मुंडन है या इस प्रकार की वेशभूषा में है, अब साधुएं जा रही हैं, तो ध्यान रखना, अब वो साधुओं को देखते हुए भी थोड़ा सा लजाएगा। क्यों लजाएगा? तो साधुएं ये कहेंगे साधु वेश में क्या कर्म कर रहा है, शर्म नहीं आ रही, लाज नहीं आ रही तेरे को, हाँ या ना, है ना। ये साधुओं के लिए भी है। लेकिन जब हम इस वेशभूषा को त्याग देते हैं तो पाप करने की क्षमताएं अत्यंत 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 बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर कोई भय नहीं रहता। तो मन चंगा कटौती का गंगा, कटौती में गंगा। तो जब भी कोई आपसे ऐसा कहे तब आपको इस कथा के माध्यम से उसको बोलना कि प्रभु जी कटौती तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे पास में क्या है? परात है, और जाओ एक जग पानी लेकर के आओ, इसमें से आपका मन चंगा है ना, तो आप एक काम करो, इसमें कुछ दिखाओ, सोना है चांदी, कुछ तो दिखाओ, निकाल करके दिखाओ ना। निकल जाएगा क्या? बताओ, निकाल सकता कोई? क्यों? इसका अर्थ यदि नहीं निकाल पाया तो मन चंगा नहीं है, और मन चंगा नहीं है तो इस वेशभूषा में आ जाओ। हर दिन ना पहन सको, सप्ताह में एक दिन पहनो, सप्ताह में एक दिन ना कर सको तो मास में एक दिन तो पहनो, पहन भी ना सको तो तिलक तो कम से कम अपने माथे से कभी मत हटाओ। प्रचंड तिलक होना चाहिए, प्रचंड तिलक होना चाहिए। यहां तक शंका तो नहीं है कोई?
इसी प्रकार से ये जो भी हमारी वेशभूषा है साधु संतों वाली, है ना, भक्तों की वेशभूषा, ये अलग होती है। जब आप भक्ति वेश में जाओगे ना, तब आपके पास में कोई पापी व्यक्ति आसानी से नहीं आने का आएगा, क्या है ना। आप कहीं बाहर खड़े हो जाओ, जो साध्वियां तिलक लगा कर रहेंगी, ध्यान देना, कोई लड़का उन्हें परेशान नहीं कर सकता आसानी से, किसी का शासन नहीं हो सकेगा। आप एक बार करके माथा पे चंदन लगा करके ना कहीं निकल के जाओ, है ना, और सूट सलवार में निकल के जाओ। हाँ, सूट सलवार की बात करें तो खुले कपड़े होने चाहिए, चुस्त कपड़े नहीं होने चाहिए। एक ने मेरे को बोला कि महाराज साधियां जो जी ऐसे कपड़े पहनती हैं, फिटिंग वाले कपड़े पहनती हैं, या फिर क्योंकि अब जेंट्स को मना करते हैं ना घर में, तो लड़कियां क्या करती हैं, साधी माताएं बहनें, वो फिटिंग के सलवार आदि सिलवा लेती हैं, है ना। तो बात तो वही, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वो चीज उचित नहीं है। तो हमने कहा कि उसने पूछा कि क्या भारतीय संस्कृति में इस तरह के कपड़े पहनने की छूट है? हमने कहा हाँ है, जींस से टी शर्ट, कच्छा, बनियान सब कुछ पहनने की छूट है भारतीय संस्कृति में। बोला अच्छा, हाँ, लेकिन एक होता साध्वी, एक होता अप्सरा। एक होता साध्वी, एक होता है अप्सरा। तो जो इस प्रकार की वेशभूषा में आना चाहते हैं, आप उसे साध्वी मना कहो, क्या कहो? अप्सरा। अच्छा, अप्सराएं क्या काम क्या करती थी जानते हो? मनोरंजन का काम क्या करती हैं? क्या करते हैं, है ना। अब कुछ साध्वियां हैं, वो थोड़ा काला पीली दृष्टि से हमें देख सकती हैं, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। जो साध्वी अप्सराएं, जब अब देखना सर, आप अध्ययन करोगे ना, अब अध्ययन तो नहीं करोगे लेकिन टीवी यूट्यूब पे देखना अप्सरा, तब आपको उनकी वेशभूषा दिख जाएगी। उनकी वेशभूषा कैसी होती है? ऋषि मुनियों के अंदर भी काम वासना जाग जाती है ना। ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते थे इंद्र देवता, अर्धनग्न वेशभूषा में, अर्धनग्न वेशभूषा में। तो ये अप्सराएं हैं। तो जो भी माताएं बहनें जो इस प्रकार की वेशभूषा धारण करती हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? हे अप्सरा, आपका स्वागत है। अब साध्वी कह करके फिर आप गड़बड़ कर देते। साध्वी का तो अर्थ अलग होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है। तो यहां पर क्या आता है कि मन चंगा कठौती में गंगा। इसमें कोई शंका किसी को, कोई प्रश्न? साध्वी समाज जो है वो कोई शंका कर सकती हैं, है ना। और 14 वर्ष से छोटे बालकों को तो ऐसी वेशभूषा बिल्कुल भी ना पहना हो। 14 वर्ष से, एक हमारे संबंध में एक है, तो उन्होंने क्या किया, हम उनको मना करते थे कि साध्वियों को ये जो है पैंट शर्ट है या फिर जींस टी शर्ट है, ऐसे कपड़े बनियान आदि ना पहनने दो। बोले कि देखो अभी तो छोटी है, क्या है ये, अभी तो यही पहन लेगी, अगले घर जाएगी तो बात अलग है। हमने कहा बात अगले घर की नहीं है। तो जब बोले जब बड़ी हो जाएगी ना, 12-14 साल से बड़ी हो जाएगी, तो हम इसे पहना लेंगे, सामान्य जो वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्र पहनाएंगे। हमने कहा तब नहीं पहना सकोगे, क्योंकि मटका पक चुका होगा। मटके को आंच में पका दोगे तो बदल सकते हो कि उसकी आकृति को? नहीं। हुआ भी वही, 10 वर्ष बीते, 12 वर्ष बीते, 14 वर्ष बीते, 14 वर्ष तक की मान्यता है ना शास्त्रों में। अब 14 वर्ष के बाद में भी वही वेशभूषा है, कोई भी अंतर नहीं। अब क्या हो पछता जब चुड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसलिए अब तो चुड़िया जो सांचा है वो ढल चुका है। 14 वर्ष तक के बच्चों को संस्कार डालो, यहां तक किसी कोई शंका। तो इसलिए यदि कोई साध्वी, कोई माता, कोई बहन कोई भी प्रकार से वो जींस टी शर्ट, कच्छा बनियान ऐसे वस्त्र पहनना चाहते हैं, तब आप उसे मना मत करो। हाँ, समझा दो कि बेटा आपको साध्वी बनना है कि अप्सरा बनना है, स्पष्ट ना। अप्सरा अर्थात मनोरंजन, या आप एक मनोरंजन की वस्तु हो, केवल आपको समाज देखेगा और आपसे अपना मनोरंजन करेगा, है? और ये साध्वी बनोगी तब आपको देख करके अपना उद्धार करेगा। अंतर है दोनों में, दृष्टि में अंतर हो गया है, दृष्टि में अंतर है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हम साधुओं के लिए भी नियम है, पैंट शर्ट, कच्छा बनियान, जींस टी शर्ट का विधान शास्त्रों में नहीं है, चाहे राजा हो चाहे फिर कोई भी हो। अब ये बताते नहीं सिद्धांत, हो क्यों? भीड़ कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? भीड़ कम हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में भीड़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया ना, MBBS की पढ़ाई होती है या जो IAS की पढ़ाई होती है, उसमें लोगों की संख्या कम होती है, अधिक होती है ना। और जो डिग्रेड की तैयारी करने वाले होते हैं उनकी संख्या बहुत लाखों में होती है। बोले इतने करोड़ फॉर्म भरे गए हैं,
लेकिन आप देखना एमबीबीएस के कितने होते हैं, करोड़ों में नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, है ना। वहां पर हर चीज बताई जाती है। उसी प्रकार से हम यहाँ कोई भेद बाकी नहीं रखेंगे, सब कुछ बताएंगे। हाँ, शंकाएं हैं, यदि आपके घर में भी कोई ऐसे बालक है तो आप उनको सावधान करो, है ना। तो आप जो लड़के लोग हैं तो उनको भी हम क्या, फिर वो लड़के नहीं, वो तो मूर्ख हो गए ना। अब आता आगे की बात। तो मन चंगा कटौती में गंगा, ये बात स्पष्ट हो गई, यहाँ तो कोई शंका नहीं है। आगे बढ़ जाते। अभी मैंने क्या कहा था, कुछ पूछने के लिए कहा था ना अभी? हाँ बताओ, एक विषय मैंने रोका हुआ था, है? अब याद नहीं आ रही तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा है, हाँ नहीं वो तो बता दिया है ना, उसके बाद में भी एक विषय था, है ना, तो विषय याद आए तो मुझे बताना। अब आता है कि प्रभु हमारा जो मन जो है ये भक्ति भाव में जो नहीं लगता है, तो भक्ति भाव में ना लगने का कारण क्या है ना। भक्ति भाव में मन लगने का, मन नहीं लगता जी हमारा भक्ति में, हमारा मन नहीं लगता, मन को लगाना ही नहीं है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, भजन में बना रखा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। अनेकों व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। आप इसे समझा नहीं सकते। जब अर्जुन ना समझा सका तो आप कैसे समझाओगे, जब नारद मुनि ना समझा सके तो आप कैसे समझाओगे, जब विश्वामित्र ना समझा सके तो आप कैसे समझाओगे, है ना। नारद मुनि जो थे उन्होंने क्या किया, एक बार भगवान शिव एक किसी गुफा में गए थे वहां पर, और उसी गुफा में नारद मुनि ने साधना की, और नारद मुनि को ऐसा लगा कि नारद मुनि ने काम देवता पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उसका जो आकर्षण है वो स्त्री जाति से समाप्त हो गया है, अब उसके मन में कोई काम वासना नहीं है। और वो पहले कहां पर गए, ब्रह्मा जी के पास में गए। ओम ब्रह्म देवता, ओम ब्रह्म देवता, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, मानस पुत्र नारद जी बोले कि ब्रह्मा जी मैंने काम देवता पर विजय प्राप्त कर लिया है पिता श्री, आपको जानकर हर्ष होगा कि मैंने काम देवता पर विजय प्राप्त कर ली है, अब मेरा मन किसी स्त्री जाति की ओर नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, इस रहस्य को रहस्य रहने देना, है ना, कहीं और जाके मत कहना, कहीं और जाके नहीं कहना। इसलिए ध्यान देना, जो कहता नहीं हमारा मन कहीं जाता नहीं है उनके लिए बताई जा रही कहा था। बोले हमारा तो मन नियंत्रित है उनके लिए। तो उनको लगा कि प्रभु ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि नारद मुनि ने मन ही मन सोचा, क्या सोचा कि मुझे लगा कि मेरे पिता को मेरी तपस्या का जो बल है ना उसको जान करके प्रसन्नता नहीं हुई, वो अंदर अंदर ईर्ष्या कर रहे हैं, पिता भी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं भगवान शंकर के पास जाता हूं, शंभु शंभु हर हर शंभु, महादेव महादेव, हे महादेव आपको जानकर हर्ष होगा कि मैंने अपनी तपस्या से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। शंकर जी मुस्कुराए, बोले अहो भाग्य, बहुत अच्छा, साधो साधो, ये बहुत अच्छी बात है। अब शंकर जी ने बताने कि उस गुफा में मेरा ही तेज है, जिसमें तुम तपस्या करके आए हो ना, तो तुम्हारी तपस्या का कोई बल नहीं था, उसमें मेरे होने का जो तेज है ना वो था मुख्य रूप से, तो मेरे प्रभाव से तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है। तो क्या हुआ, बोले कि देखो एक बात तो ठीक है, लेकिन इसे ना आपने किस किस को बताया ये राज। बोले अपने पिताजी को बताया था, लेकिन पिताजी इस रहस्य को सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने मुझे बोला कि किसी को नहीं बताना, तो इसलिए मैंने आपको बताया। बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करना, सबको बताना लेकिन विष्णु को मत बताना, भगवान विष्णु को मत बताना, नारायण को मत बताना। तो उनको लगा कि नहीं वो तो मेरे आराध्य हैं, उनकी तो मैं भक्ति करता हूं ना, उनको तो सबसे पहले बताऊंगा मैं। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां जाके मत बताना, कहीं बताओ बात अलग है, वहां मत बताना। तो क्या हुआ, उनको लगा कि शंकर जी भी मेरी भक्ति से क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, इनको भी रास नहीं आया, है ना। अब गए, नारायण नारायण, हे नारायण आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी, आप तो मेरे इष्ट हो, आप तो मेरे आराध्य हो, है ना, आप तो मेरे आराध्य हो। मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। किस पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव पर। बोले अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है,
उसकी प्रशंसा करी। अब क्या हुआ, नारद मुनि अपनी प्रशंसा सुन करके चले गए, और जब चले गए तो भगवान विष्णु ने अपनी माया रच दी। और जब माया रची तो क्या हुआ, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके एक अपना नया काल्पनिक लोक बना दिया। और नारद मुनि क्या देखते हैं कि वहां पर स्वयंवर हो रहा है। तो नारद मुनि ने देखा कि इतनी भीड़ किस स्वयंवर में आती है, और एक से एक सुंदर राजा आए हुए, किस लोक से आए हैं सुंदर राजा। जब इतने सुंदर राजा आए हैं तो जो जिसका स्वयंवर हो रहा है वो कन्या भी बहुत सुंदर होगी ना। तो नारद मुनि ने देखा, अच्छा देखना चाहिए वो कन्या सुंदर है कौन। अब नारद मुनि गए और देखते ही उसको देखते ही मोहित हो गए। बोले ये सुंदर कन्या तो केवल मेरे ही योग्य है, ये सुंदर कन्या मेरे ही योग्य है। अब बोले मैं तो लेकिन अभी ढिंडोरा पीट के आया हूं कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जब हमारी बुद्धि पाप में जाती है ना, तो हमारी बुद्धि क्या करती है, पाप को ही धर्म बनाने के लिए तर्क ढूंढती है। हमारी बुद्धि क्या करती है, पाप को ही धर्म बनाने के लिए क्या ढूंढती है, तर्क ढूंढती है ना। एक बार हरिओम हरिओम करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, हरिओम हरिओम हरि हरिओम 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 हरि हरिओम हरिओम बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, सब बोलेंगे। हाँ, हरिओम हरिओम हरि हरिओम 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 हरि हरिओम 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 हरि हरिओम। तो जब हमारा पाप बढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम जानते हो, हम एक काम करते हैं, हमारी बुद्धि तर्क से अपने ही अंदर तर्क उत्पन्न करती है, और उस तर्क से पाप को पुण्य घोषित करती है, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेती है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति पता क्या बोलता है, देखो हम शराब इसलिए पीते हैं, यदि हम शराब नहीं पिएंगे तो इन सब का कारोबार बंद हो जाएगा, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और शराब पीने से एक लाभ और भी है, वो लाभ जानते हो क्या है, वो लाभ ये है कि हमारे पेट के जो कीड़े मर जाते हैं, कोरोना नहीं होता है, कोरोना नहीं होता है ना, और भोजन पच जाता है, भूख अच्छी लगती है। तो पाप बुद्धि ने क्या किया, अपने आप से तर्क उत्पन्न कर दिया। अब वो किसी वार्तालाप नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, अपने अंदर ही ज्ञानी बन गया। तो नारद मुनि भी सोच रहे क्या करूं क्या ना करूं। देखो मैं मांग मांग के खाता हूं, इधर उधर रहता हूं ना, क्योंकि घर गृहस्थी तो है नहीं मेरी, और कहीं ना कहीं मुझे गृहस्थ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किस पर, तो जब मेरा किसी से एक विवाह हो जाएगा तो फिर मुझे हर गृहस्थी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी किसी न किसी कन्या को किसी न किसी पति की आवश्यकता तो होती है ना, जीवन जीने के लिए। तो उसी प्रकार से हमको भी किसी न किसी गृहस्थ की आवश्यकता होती है, और गृहस्थ में स्त्रियां ही होती हैं, तभी गृहस्थ कहलाता है। तो क्यों ना मैं एक स्त्री से विवाह कर लूं। और इस समय क्या है, कन्या भी सुंदर है और अवसर भी मिल रहा है और सब कुछ अनुकूल है। दौड़े दौड़े गए कहां पर, भगवान विष्णु के पास में, नारायण नारायण। अब भगवान विष्णु अचंभित हो गए। क्या हो गए, अचंभित। अरे नारद मुनि आप अभी अभी तो गए थे, अभी फिर कैसे लौट आए। बोले वो कुछ नहीं, और थोड़े लजाए हुए, लाज भी आ रही, किस मुख से बोले। बोले देखो भगवान आप तो सब मेरे मन की जानते हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहाँ घर घर जाता रहता हूँ, इधर उधर जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ मैं भी अपनी गृहस्थ बसा लेता हूँ, तो भोजन भी वहीं मिल जाएगा और हम भी उनकी सेवा कर लेंगे, वो हमारी सेवा कर लेंगे, तो हमें दर दर भटकने की आवश्यकता। अब जो भगवान की चाल थी उसमें फंस गए ना, वो चाल में। बोले हाँ ये भी ठीक है। भगवान ने क्या बोला, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, तो बताओ मैं क्या सेवा करूं। बोले ऐसा है, तो कन्या बड़ी सुंदर, रूपवान है, गुणवान है, धार्मिक है, लेकिन एक से एक राजे बहुत सुंदर हैं, पता नहीं कहां से राजा आए हैं ऐसे। अब लेकिन वो रानी जो है सबको छोड़ रहे, माला डालती नहीं किसी गले में। तो मुझे केवल आपका ही रूप चाहिए। किसका रूप चाहिए, आपका रूप। आपका रूप से सुंदर कौन हो सकता है, भगवान से सुंदर कोई हो सकता है ना, नहीं हो सकता। बोले बस तो ठीक है। बोले मुझे आपका रूप चाहिए। हाँ तो दे दे, तथास्तु। अब भगवान ने किसका रूप दिया था वास्तव में, वानर का रूप, बंदर का रूप दिया था, अपना रूप नहीं दिया था। बंदर जो सब और बदसूरत हो गया। अब वो पंक्ति लाइन होते, लाइन लग दी है, जैसे राशन बटता राशन, ऐसी राजा खड़े हुए हैं। अब वो बार बार पहले देखा कि अब रानी मेरे पास आ रही, तो उसे विश्वास था कि जब विष्णु का रूप मिल गया तो माला किसी गले में डलेगी। अब रानी ने क्या किया, उसको छोड़कर आगे निकल गई। अरे उसने सोचा कि हो सकता है रानी ने मेरी ओर ध्यान ना दो। वो पीछे पंक्ति तोड़ फिर पीछे भागे खड़े हो गए। एक बार भाग के फिर पीछे खड़े हो गए, 2 बार भागे, 3 बार भागे, 4। तो रानी कौन, वो विष्णु तो थे,
वो क्रोध में आ गई, क्या है, पहले अपने मुख तो देख लो, कहीं जाकर के दर्पण में जाकर अपने मुख तो देख लो। बार बार ये पंक्ति तोड़ करके आप पीछे पीछे आए जा रहे हो, 5-6 बार आ चुके हो, क्या आपको सभ्यता नहीं है क्या? मुंह देख लो। अब उसने ऐसा दिखाया तो मुंह यहाँ पे मोटा मोटा जैसे होता है ना बंदर का, ऐसा करके सरोवर में गए, पानी में देखा शांत कपित ध्वज। यहाँ पर हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि हम मानते हैं कि हमारा जो कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सब दबा हुआ है, या हमने विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त नहीं की है ना। इसलिए यदि हम कहते हैं मन चंचल है, तो वैसे मन की चंचलता को नारद मुनि ना रोक पाए, अर्जुन भी ना रोक पाए। गीता का ज्ञान सुनने के बाद भी अर्जुन जब युद्ध करते हैं ना तो रोते हैं, और भीष्म पितामह को मारते नहीं है, वो मारते नहीं है, तभी तो भगवान कृष्ण जाते हैं अपना शस्त्र लेकर के। और हम कहते हैं कि जी हमने अपना मन तो अब तो भगवान में लगा रखा है ना। हम कहते हैं ना भगवान अपने, अच्छा जब भगवान में आपका मन लगे तो संसार की याद कैसे आ जाती है? जी हमारा तो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। भगवान के ऊपर छोड़ना नहीं है, भगवान से जोड़ना है। क्या? मन जोड़ना है। तो भगवान से जो मन जुड़ जाएगा तो संसार की विस्मृति हो जाएगी, आपको रहना संसार में ही है ना। अब भगवान से मन कैसे जोड़ा जाए? कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु हम 1 घंटा सुबह सुबह ध्यान लगाते हैं, 1 घंटा शाम को ध्यान लगाते हैं, है ना। ऐसे भी 1 घंटा सुबह ध्यान लगाते हैं और 1 घंटा शाम को ध्यान लगाते हैं। तो आप 22 घंटा क्या करते हैं बताएं? 22 घंटा क्या करते हो? तो क्या भगवान ने आपको 22 घंटा संसार को देने की अनुमति दी है क्या? नहीं। तो फिर क्यों देते हो संसार को? आप बोलेंगे क्या जी घर जैसे छोड़ दें, नौकरी व्यापार छोड़ दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। केवल एक उपाय बताया जा रहा है। जैसे कि आप मुझे बताएं, कोई व्यक्ति यहां से वृंदावन जाना चाहता है कार से, किससे? कार से। किससे जाना चाहता है ना? अब ये बताएं, जब कार चलाएंगे तो दोनों पैर कहां रहेंगे? है ना, एक क्या होता है, एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होता है, ऐसे होता है ना। और दोनों हाथ कहां होते हैं? एक हाथ स्टीयरिंग पर और एक हाथ, आंखें कहां होती हैं? आंखों को कितना बड़ा काम, सामने भी देखेंगी, बैक मिरर भी देख रही हैं, साइड मिरर भी देख रही हैं, है ना। ऐसे भी देखें पीछे से कौन है, पीछे वाला भी देख रही हैं, साइड में भी आगे भी देख रही हैं। आंखों का कितना बड़ा काम है ना। स्पष्ट हो गया? अब क्या हो गया? आंखें भी हमारी लगी हुई हैं किसमें? भगवान के अपने लक्ष्य की सेवा में। ध्यान भी हमारा कहां पर है? ध्यान, है ना। ध्यान कहां पर है हमारा बताओ? जा रहे वृंदावन है लेकिन ध्यान हमारा गंदगी में ही है ना। जा रहे हैं अच्छा वृंदावन में देखा, वृंदावन में जाते हैं और ध्यान हमारा कहां पर है? गंदगी में। एक बार किसी लड़का लड़की का विवाह हुआ तो हाथ पकड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कम से कम धर्म धार्मिक स्थल पर तो गंदगी छोड़ दो। इसका दंड जानते हो कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। हम मंदिर में हैं, हम आश्रम में हैं, हम तीर्थ स्थान पर हैं, हम गंगा जी किनारे पर हैं, हम मथुरा वृंदावन हैं, हम साधु संगति में हैं, है ना। और हम वहां पर क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि पत्नी उड़ जाएगी क्या हवा लगती? ये खो जाएगी क्या? दूध पीती बच्ची है क्या? है ना। ये जो अश्लीलता है, ये गंदगी, ये धार्मिक स्थानों पर यदि होती है ना तो इसका दंड बहुत भयंकर भोगना पड़ता है। और ऐसे से घर बर्बाद हो जाते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। इसलिए बड़ी शालीनता के साथ में जब भी हम कहीं पर भगवान के श्री चरण, हम कहते हैं भगवान नहीं देखे, भगवान हमें सब कुछ देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं बैठे हुए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर बैठे हो ना, आपका ध्यान केवल भगवान में होना चाहिए। ना सीरियल में, ना नाटक में, ना लड़का में, ना लड़की में, ना परिवार में, ना दूध उबलने में, ना रिश्तेदार कोई आया हुआ ना उसमें, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में। यहाँ पर कहीं, यहाँ पर केवल भगवान में ही ध्यान होना चाहिए। कहाँ पर ध्यान किसमें होना चाहिए? भगवान में। और कहीं तो प्रभु क्या हुआ, हमारी आंखें किसमें लग रही हैं? रोड पर लगी हुई हैं, हाथ भी व्यस्त हैं, पैर भी व्यस्त हैं और ध्यान भी लगा हुआ है। अब यदि आपका ध्यान पूरा लगा हुआ है, अच्छा कोई सामने आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए तो एकदम ब्रेक लगेंगे कि नहीं लगेगा? इसका अर्थ बताओ आपका ध्यान कहां पर है? हाँ? तेज बोलो, वहां नहीं जाते। सामने ध्यान है, ध्यान सामने है ना। अच्छा यदि किसी ने पूछा कहां जा रहे हो तो क्या बोलोगे? क्यों? आपका ध्यान तो है नहीं सामने, वहां पर ध्यान, आपको ध्यान तो सामने था ना। तब आपको ये याद कैसे रहा कि वहां जा रहे हैं वृंदावन? याद है कि नहीं? है ना।
अच्छा, आपका ध्यान सामने लगा हुआ लेकिन आप फिर भी लक्ष्य भटकते नहीं, आपकी गाड़ी वहीं में मुड़ती रहती, उसी तरीके से मुड़ते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका एक सूक्ष्म ध्यान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आपका जो ध्यान 24 घंटे लगना चाहिए। मच्चिता मदद प्राणा बोध्यंता परस्परम कथ्यंच समाम नित्यम। भगवान कहते हैं भगवद गीता में क्या बोलते हैं, नित्यम। आज वो बालक आए नहीं भाई, वो बालकों फिर वो आएंगे, फिर विलंब हो जाएगा। उनको कहीं है कोई नंबर तो है, मेरे ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो अब हटाएंगे नहीं। कोई है संपर्क में है? हो सकता है कि विलंब हो गया हो। यदि कोई संपर्क में हो ना तो उनको बुला ले, बोला भाई सन्यास आया करो, है ना। कहां पर है तुम जानते हो बालक? नहीं पता कुछ भी? हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना ज्ञान ध्यान देना, आपको अपना ज्ञान पक्का करना है प्रामाणिक रूप से, है ना। तो इस प्रकार की जो देखो हर एक का सम्मान करना है ना। पहली कक्षा में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा पहली कक्षा के बच्चे का अपमान नहीं करता है, सम्मान करता है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करो। तो आपको क्या बोलना है ऐसे, क्या बोलना है? ये बोलो ना, अच्छी पढ़ाई करनी है, अभी और पढ़ाई करो। क्या बोलना है? हाँ, अब और पढ़ाई करेंगे ना तो उचित स्तर में शाश्वत में आ जाएंगे ना, है ना। सबसे उच्च शिक्षा क्या मिलती है? शाश्वत में, सबसे उच्च, है ना। तो इसलिए क्या करना, उच्च शिक्षा लेंगे तो सीधा सीधा काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, उससे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, बोलेगा वृंदावन जा रहा हूँ। रास्ता भी उसी तरह से हो रहा है, लेकिन ध्यान लगा हुआ है मार्ग पे, तो उसे कैसे याद है इसी गली में मुड़ना है, इस रोड पे मुड़ना है ना। अब ध्यान तो एक जगह लगेगा ना। लेकिन उसी प्रकार से जब आपका ध्यान आप 2 घंटा सुबह लगाते हो, 2 घंटा शाम को लगाते हो, तो 24 घंटे क्या करते हो पूरे दिन? संसार को दे दे, जो कि गलत हो रहा है। यदि आपसे कोई पूछे, माने साधु जो बैठे हैं, जो नौकरी या व्यापार आदि करने वाले हैं, आपसे कोई पूछे किस लिए कमाते हो, तो क्या बोलते हैं आप? किस लिए कमाते हो? बताओ महाराज, किस लिए कमाते हो? कमाते हो कुछ 2-4 पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो? घर वालों के टाइम। आप रोटी भोजन बनाती हो? शादियां बनाती हो आप? हाँ, किस लिए बनाते हो रोटी भोजन? अपने लिए, बच्चों के लिए, है। भगवान को भी, चलो कुछ तो निकट आए, है ना। हाँ बालकों, तुम पढ़ाई लिखाई करते हो भाई? पढ़ाई लिखाई करो तीनों, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई भविष्य के लिए। बहुत अच्छा। सबके सब गड़बड़ में जी रहे हैं, है ना। अब गाड़ी वाले से पूछें कि गाड़ी कहाँ जा रहे हो, बोले कहीं नहीं, रोड पे जा रहे हैं। अच्छा वो क्या, अच्छा हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसे क्या बोलना चाहिए? नहीं, रोड पे जा रहे हैं ना, वृंदावन क्या रोड पे? ऐसे लॉजिकल तो ठीक है ना उत्तर मेरा। कहाँ जा रहे हैं बताओ, रोड पे जा रहे हैं नहीं है? रोड पर जा रहे हैं। तो फिर आप जैसा, यानी कि आपने जो उत्तर दिया ना, आपके उत्तर के अनुसार उसका उत्तर वो रोड पे जा रहे हैं। आपका उत्तर होना चाहिए जैसे नौकरी करने वाले कि मैं अपने इष्ट माने जो शिव को मानने वाले बोले मैं अपने शिव के लिए नौकरी करता हूँ जी। जो कृष्ण के मानने वाले क्या बोले, मैं अपने कृष्ण के लिए नौकरी या व्यापार करता हूँ। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। रोटी ये घर मकान किस लिए साफ सफाई कर रहे हैं? अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। एक बार हमने ऐसे बोल दिया हम अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं, तो पता क्या बोले, तो ये जो सैलरी है ना ये किसे देते हो? मैं अपनी धर्मपत्नी को देते हैं। माता पिता तो है नहीं धरती पर हमारे, किसे देते हैं? धर्मपत्नी को देते हैं। क्यों? तुम तो कह रहे अपने कृष्ण जी के लिए कमा रहे हैं, तो कृष्ण जी को देकर के आओ ना, है ना। तो हमने कृष्ण जी ने तो कहा है कि गृहस्थी भी तुम्हारी है ना ये, ठीक है। तो क्या धर्मपत्नी के अंदर भगवान कृष्ण नहीं है? है ना। क्या माता पिता को कोई बच्चा सैलरी ला करके देता है तो क्या उनके अंदर कृष्ण नहीं है या शिव नहीं है? है ना। तो हमने उनको दे दिए। तो प्रश्न क्या किया, तो तुमने अपनी पत्नी को कह दिया, पड़ोसी पत्नी स्त्री को क्यों नहीं दिए? तर्क करने वाले हम भी आते हैं ना, तर्क तो सही है ना भाई। कृष्ण तो पड़ोस की स्त्री में भी है ना। मान लेते हैं मैंने अपने पिता को पैसे दे दिए, आपने अपने पिता को या माँ को दे दिए पैसे, तो आपके पिता में भगवान है क्या? पड़ोसी के पुरुष में भगवान नहीं है क्या? तो उसको बाहर सब में तो उसको क्यों नहीं दिया पैसा? तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है कि जिसने हमारे लिए कष्ट उठाया है ना, जिसने हमारे लिए बलिदान किया है, पहला धर्म पहला हक उसी का है। और फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो जब पत्नी है, पत्नी क्या करते हैं? हमारे लिए तैयारियां करते हैं, भोजन आदि पकाती है, बहुत सारी सेवाएं करती है ना। और माता पिता भी तो वही काम करते हैं ना। इसलिए पहले उनका अधिकार है, उसके बाद अन्यों का अधिकार है। तो इसलिए आपको 1 घंटा सुबह 1 घंटा पूजा नहीं करनी है, आपको 24 घंटे भगवान की पूजा करनी है। इस भाव से आप कर सकते हो,
बालक पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो बताओ? हाँ बताओ, आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, अपने इष्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसा नहीं बोलना है। भाव बदलना है, दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। और भगवान से प्रेम, अच्छा भगवान में मन कब लगेगा? भगवान एक माँ है, माँ विवाह में गई, उसका 6 महीने का बच्चा है, कितने महीने का? और बच्चे को कहीं देकर गई, अपनी सासू माँ को दे दिया, पड़ोस में दे दिया कि देखो मैं आ रही हूँ, सुबह से शाम तक आ जाऊंगी, इस बच्चे को ध्यान रखना। तो माँ विवाह में जब जाती है तो अपने बच्चे का ध्यान लगाती है क्या? लगाती है क्या ध्यान? ध्यान बच्चे में ही रहेगा, ध्यान बच्चे में ही रहेगा, ध्यान हटेगा ही नहीं। प्रभु ये हमारा भक्ति कैसी है कि हमें ध्यान लगाना पड़ता है। हमसे अच्छा तो वो माँ है कि वो माँ यदि 2 दिन के लिए कहीं चली जाती है तो उसका ध्यान लगाना नहीं पड़ता, उसका ध्यान बच्चे से हटने का ही नहीं है। ये हमारी भक्ति कैसी है? बस भगवान का ध्यान लगा रहे, क्या कर रहे हैं ये? ध्यान लगा रहे भगवान का, लगा दिया। अब फिर क्या हुआ? जैसे पंखा चला रहे, पंखा चलाने के लिए वो प्लग लगाना पड़ता है ना, तो भगवान का ध्यान लगाने ऐसे बैठ गए। अच्छा मंदिर में जाएंगे तो आंखें बंद कर लेते भगवान ध्यान लगाने के लिए, कैसे मूर्खता आ गई है ये। भगवान सामने है, कृष्ण जी को या इन मूर्तियों को देखते आंखें बंद। मूर्ख व्यक्ति हो, ध्यान संसार से हटाना चाहिए था, भगवान में लगाना चाहिए था। जिसको दर्शन निहारना है प्रेम से, उसके सामने आंखें बंद कर रखी हैं, और जहां से आंखें बंद करनी चाहिए थी वहां पे आंखें पूरी खोल कर रख रखी है। चारों तरफ ऐसे देखा बिल्डिंग कैसी है, रोड कैसी बन गई है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो गया है, यहाँ पर ये करवा, कैसी मूर्खता आ गई है। मंदिर में आते ही भगवान के दर्शन, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। चौबीस घंटे मैं वृंदावन में गया था, वो साधु ने मुझे ये विद्या बताई, खुली आंखों का ध्यान। मेरे साथ बोलेंगे खुली आंखों का ध्यान। हाँ, भगवद गीता के 6 अध्याय में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामे पश्यति तस्याम साचा में ना प्रणश्यति। भगवान क्या कहते हैं 6 अध्याय में? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता। जितने भी आप सब बैठे हो ना, तो मेरा भाव क्या होना चाहिए कि आप में, क्या मैं ये ना कहूं कि ये स्त्री हैं या पुरुष हैं या बालक हैं या बच्चे बूढ़े, ऐसा नहीं। क्या देखना है? कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है, जो सब में मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है। खंबे में भी आपको क्या देखना? भगवान देखने हैं। तो ये भाव होगा, 24 घंटे ध्यान लगा रहेगा, कभी हटने का ही नहीं। जैसे माँ का ध्यान, अच्छा मैंने कभी नहीं सुना कि माँ, एक माता है कोई 2 दिन के लिए कहीं विवाह में गई और वो सुबह शाम ने अपने 6 महीने के बच्चे का ध्यान करती है। ओके कि बेटा, अब मान लो साध्वी गई विवाह में, बच्चे को छोड़ करके गई है पड़ोसन के पास में, ओके सुबह सुबह नहा धोकर के बैठ गई। क्यों? मैं 6 महीने का बच्चा है, मैं थोड़ा ध्यान लगा लूं, या फोटो लगा करके ध्यान लगा रही है। लगाती है क्या माँ ऐसा ध्यान? नहीं लगाती ना। तो ये हमारा ध्यान कैसा हो रहा है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो उस ध्यान के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। अब प्रेम कैसे होगा? मान लेते हैं कि किसी को अपने बच्चे से प्रेम है, माँ का उदाहरण दिया ना, किसी को अपने एक बालक से बहुत प्रेम है, तो जिसको भी आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, है ना, जिसको भी आप सबसे अधिक क्या करते हो? प्रेम करते हो। तब आपको क्या करना है? बस एक ही कर्म करना है, एक ही काम करना है। जानते हो क्या काम करना है? आपको वो संबंध केवल परमात्मा से जोड़ लेना है। किससे जोड़ना है? परमात्मा को अपना बालक मान लो। वो परमपिता परमेश्वर आपका बालक बनने के लिए भी तैयार है। उसके अंदर ये अहंकार नहीं मैं तेरा बालक क्यों बनूं, नहीं नहीं, दया का सागर है, करुणा निधान है वो। तो जब आपने वो संबंध भगवान से जोड़ लिया, तो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 क्या होगा? आपका ध्यान परमात्मा में ही लगा रहेगा। मान लेते किसी को अपने पति से बहुत प्रेम है, तो क्या करे? अपने पति को, भगवान को ही अपना पति माने। मीराबाई ने वही तो क्या था, है ना, कृष्ण जी को क्या माना था? अपना पति माना था। ये भी आप कर सकते हैं। किसी को माँ से बहुत प्रेम है, अब बोले भगवान कृष्ण तो पुरुष हैं, वो सब कुछ हैं, तो कृष्ण को ही अपनी माँ मान। तो मैं माता चाहे पिता, तुम्हें है, तो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार भगवान को अपनी माता भी, आप शिव को, कोई शिव को मानने वाले शिव को अपनी माता मान लो।
है ना, ये भाव माना जा सकता है, कोई समस्या नहीं। किसी को अपनी संतान से प्रेम है ना, किसी को लड़का कोई, अब अच्छा मान लेते हैं कोई लड़का लड़की से प्रेम करते हैं, सांसारिक घट ये गंदगी, अच्छा इसमें भी इसका भी आज व्याख्यान करूंगा। लड़का से प्रेम है जी, देखो जी वो लड़का ना मुझे बहुत प्रेम करता है, वो लड़की मुझे बहुत प्रेम, आज ये रोग पहले से लगा हुआ है सनातन धर्म में, आज भी लगा हुआ है। तो आप उस संबंध को भी यहाँ मान सकते हो, भगवान से मान लो। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में आप जिसको भी सबसे अधिक प्रेम करते हो, बस आपको क्या करना है, वो संबंध इधर जोड़ लेना है। जोड़ लिया, अभ्यास करते करते आपका जो संबंध वो पक्का हो जाएगा। आप जिसको अधिक समय दोगे संबंध आपका वहीं पर हो जाता है। यह ध्यान की परिभाषा, ध्यायते विषयान पुंसा संगत से सुख जायते। इसका क्या हुआ, आपने गणित पर अधिक ध्यान दिया तब आप विज्ञान के ज्ञाता नहीं बनोगे। आपने किस पर ध्यान दिया, गणित के, तो आपकी बुद्धि में क्या आएगा अधिक, आपने अधिक ध्यान दिया हलवाई के काम पर, क्या आएगा, आपने अधिक ध्यान दिया है अंग्रेजी पर, तो क्या आएगा, सत्य ना। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 62, ध्याया तो विषान पुंसा संगत से सुख जायते संघात संजायते कामा कामात क्रोधी हो जाता। श्लोक का अर्थ अलग है। ध्यान की परिभाषा बताइए कि ध्यान कहाँ लगाना है। तब आपको क्या करना है, अपने इष्ट पर ध्यान लगाना है, अन्य को विधियों से ध्यान लगाना, मूर्ति रख करके, चित्र अपने पास रख करके, निहार करके आप अभ्यास करो आज से ही। जैसे खाली बैठे हैं ना, आप यहाँ से मार्ग में जाओगे तो ऐसा आभास करो कि मेरे शिव मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे भगवान शंकर यहाँ भी शिव है, यहाँ भी शिव है, इस कृष्ण के अंदर भी शिव है, माँ के अंदर भी शिव है, इसके अंदर भी शिव है, इसके अंदर भी शिव है। जो कृष्ण के मानने वाले, राम के मानने वाले हैं, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम, हर जगह राम, ये भी राम, ये भी राम, सब जगह। ऐसा अभ्यास करना पड़ता है। माना राम की आयु x है, राम की आयु x हो सकती है क्या, मान लिया, तो आपको आरंभ में मानना पड़ेगा कि मान लो कि यहाँ पर भी कृष्ण है, यहाँ पर भी कृष्ण है, यहाँ पर भी कृष्ण है। आप 10 दिन करके देखो, 11 दिन आप मुझे बताना क्या हाल हो जाएगा। 24 घंटे वाला ध्यान आरंभ मात्र 10 दिन करके देखो, 10 दिन, तो ये क्या होगा, 24 घंटे वाला ध्यान हो जाएगा। ध्यान तो विशान ध्यान, आपने यदि विज्ञान में ध्यान दे दिया वैज्ञानिक बन जाओगे, डॉक्टर में ध्यान दिया डॉक्टरी सीख जाओगे, है ना। तो ध्यान, आप अकाउंट में ध्यान दिया अकाउंटेंट बन जाते हो। तो ध्यान कहाँ लगाते हो, इसलिए हम कहते हैं संसार में जो सबसे ऊंची चीज है उसमें आपको अपनी सेवा रखो। सबसे ऊपर चीज क्या है बताओ मुझे, बता सकते हो कोई है? भगवान का प्रमाण है आपके पास में, क्या है प्रमाण है? हाँ अच्छा बताओ, यहां पर आकर बताओ। चलो प्रमाण है, देखते हैं, नाम बता दो, थोड़ी तेज बोलेंगे। वो वाणी आ रही है पीछे तक, यहाँ पर आ जाओ। अभी तुम्हारे यहाँ पर वाणी नहीं आ रही, या फिर 2 मिनट के लिए पंखा बंद कर दो, है ना, 2 मिनट के लिए। तो क्योंकि कंठ जो है ना थोड़ा बालक का स्पीकर डाउन है, हमारा तो खुला पड़ा है जो वो, है ना, बहुत तेज से हम बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला करके। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्या है, प्रमाण भी है। अच्छा किस चीज का प्रमाण है पूरा बता दो, चलो क्या है? हाँ, प्रमाण कहाँ लिखा हुआ, हम नहीं मानते ऐसे। बहुत अच्छा। तो भगवान ने क्या बताया है कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों में, बात समझ आई? श्लोक आ गया समझ, प्रमाण भी है साथ में, है ना। तो भगवान का प्रचार प्रसार करना। और मैं कहता हूं यदि आप इंटेलेक्चुअल हो, आप बुद्धिजीवी हो ना, आप कुछ और तैयारी मत करो। ये ज्ञान मैंने कुछ दिन पहले कक्षा में दिया था एक, है ना। यदि आपको लगता है कि हमारी बुद्धि वो तेज है ना, तो आप क्या करो, केवल भगवान की सबसे ऊंची, संसार की सबसे ऊंची सेवा क्या है वो बताओ, भगवान का प्रचार प्रसार करना ना। भगवान से प्रेम करो, चलेंगे भी भगवान के मार्ग पर, चलेंगे भी ना, और क्या करेंगे, जगह जगह जाकर के तेरा गुणगान करेंगे। और भगवान का गुणगान विधि पूर्वक करना हर किसी के बस की बात
नहीं है। ध्यान देना, हर कोई नहीं कर सकता। आईएएस की पोस्ट बहुत नीचे रह जाती, बहुत नीचे, बहुत नीचे। लाखों करोड़ों आईएएस एक प्रचारक के सामने मिट्टी बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। आईएएस की पढ़ाई जानते हैं ना कैसी होती है? एमबीबीएस कितनी की होती है? 8 साल में होती है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले करोड़ों अरबों भी आ जाएं तो एक प्रचारक के पैरों तले की धूल भी बनना नहीं बन पाएगा। करोड़ों अरबों एमबीबीएस डॉक्टर भी आ जाएं जो बिल्कुल टॉप ग्रेड लेवल से पास हुए हों, वो भी भगवान के प्रचारक की पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। जानते क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि वो जो सारा ज्ञान है उस भौतिक जगत का 70 वर्ष के लिए ज्ञान है। आप बोलेंगे जान बचाते हैं, प्राण बचाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये इस भ्रम में मत रहना। प्राण तो वही बचाता है, माध्यम बन जाते हैं, माध्यम बनते हैं। प्राण वही बचाते हैं, है ना, माध्यम अनेक हो सकते हैं। तो इसलिए आप यदि लगता है कि आप में से, है ना, जिसका थोड़ा बुद्धि ठीक ठाक है ना, वो हमसे तुरंत संपर्क करके अपने इस अवसर को गंवाए ना, क्योंकि भगवान सबसे बड़ी सेवा है और भगवान का प्रियतर बनते हैं। प्रिय, मेरे साथ बोलेंगे प्रिय तरह, प्रिय तरह, प्रिय तरह। सारी भीड़ मिलके भी मेरा जो गला, मेरी वाणी को पार नहीं कर पा रही। क्या खाते हो आप? शरीर हो तो मेरे जैसा होना, फिर इससे तो ये सभी बढ़िया है। कम से कम बुलंद तेज वाणी है, क्यों महाराज? प्रिय तरह। अब कुछ इतना कहने के बाद अच्छा कुछ तो ऐसा होते हैं क्या बोलते हैं? प्रिय तरह, मैं अपने मुख से कान में ना सुन पाए, प्रिय तरह। और लड़ाई हो जाए तो प्रभु यहां से लेकर के वहां तक, ये जो चौकी बनने, पुलिस चौकी है ना साहब, यहां तक वाणी जाएगी। ऐसे ये पता कहां के क्या सुनाएंगे। जहां वही बात उल्टा हो रहा ना सारा। जहां आंख खोलनी चाहिए वहां बंद, जहां मुख बंद रखना चाहिए वहां मुख पूरा खोल रखा। इतना बड़ा अंदर तक का पूरे 32 दांत दिखाई देंगे, हलक सब कुछ दिखाई देगा। कैमरा लगा दें सब कुछ। अच्छा हम बोले 2 शब्द बोल दो प्रभु, क्या सीखे आज? मैं बोलूंगा कि क्या क्या अच्छा लगा, कुछ और नहीं बताना, केवल आज ये बताना कि आपको इतने दिन से ज्ञान लग जो सुन रहे हो, इसमें क्या समझ में आया। ना कोई भजन सुनाना है मुझे, ना कोई रटा रटाया कोई ऐसी चीज, केवल शाश्वत ज्ञान से संबंधित चीज बतानी। तैयारी कर लेना, अभी 2-4 मिनट है ना, तैयारी कर लेना। तो वास्तव क्या कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा। हाँ प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न? क्या कहा था मैंने? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, नहीं अच्छा अभी 2 मिनट दूंगा मैं। अच्छा वो बात याद आई जो मैंने कहा था, पूछ लेना। हाँ टॉपिक चलते हैं ना हमारे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए बात, अच्छा वैसे ज्ञान का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ध्यान देना, यदि आपने ये ज्ञान, मैंने पहले बताया है, जब हम स्पष्ट कह रहे हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में जब प्रचारक बनते हो भगवान के प्रिय तरह का अर्थ बता। अच्छा मैंने बुलवाया प्रिय तरह, इसका अर्थ तो जानना चाहिए। कौन जानता है इसका अर्थ? नहीं जानते अर्थ? अच्छा कोई है ऐसा योद्धा? तुम तो हमारे साथ में आए, तुम तो हमारे साथ में आए हो भाई। ये बालक ऐसे नहीं आया धरती पर, कुछ करेगा। क्या नाम है आपका? वंश साधु की जय हो, वंश साधु साधु साधु। ताली बजाओ सब। बहुत अच्छा। हाँ तो ऐसे बनी चाहिए तालियां, है ना, जो भगवान का सबसे अधिक प्रिय बन जाए, है ना। एक श्लोक आता है 4:11, ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सरुषा। क्या बोलते हैं भगवान? ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते। मेरे यहां से जाने का मन नहीं करता, ध्यान रखना, मेरे यहां से जाने का मन नहीं करता है ना। हड्डी पड़ी है, हड्डी पड़ी है ना यहाँ की मेरी, तो मेरे जाने का मन, लेकिन जाना पड़ता है। जानते क्यों जाना पड़ता है? कि कल फिर आना है, कल फिर आना है ना, इसलिए। हाँ लेकिन यदि निकट होता है ना, कहीं आसपास में होता तो फिर हम ना जाते। हाँ अभी करवाएंगे, रुक जाओ। भगवान कहते हैं कि ये तमाम प्रपदन तांस्ते भजाम, कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उस भाव से भजता हूं।
जो भगवान को वैर भाव से भजेगा, कंस ने वैर भाव से, कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण शीशे में भी कृष्ण, रात को भी कृष्ण, सुबह भी कृष्ण, वैर भाव, कृष्ण मारो 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 मारो, तो भगवान ने उसकी सुनी, मार दिया, मोक्ष हो गया। क्या हो गया? मोक्ष, है ना। यदि आप भगवान को देखकर रोओगे तो भगवान भी आपके लिए रोते हैं। आप भगवान की ओर 10 कदम आते हो, भगवान भी आपकी ओर 10 कदम, 10 ही कदम आएंगे, 11 कदम नहीं रखेंगे। इस श्लोक है ये, यथामाम प्रपदन्ते तांश्च भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सरोषः, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। अच्छा, आपके घर में से किसी का एक कमरा खाली है? नहीं, सबके भरे पड़ रखे हैं। हृदय में स्थान होता पर वो कमरा तो छोड़ो, घर भी खाली हो जाता है ना। भगवान ने सब कुछ दिया है ना, है ना। मगर आप बहुत भाग्यशाली हो जाओगे कि जिस घर में ऐसे बालकों को भगवद गीता का रट्टा लगवाया जाएगा, है? सोचो, एक बार विचार करो, हाथ भी जोड़ने पड़े घर में अपने पिता के, पति के, जिसके भी, कोई समस्या नहीं है। हम कोई बैनामा नहीं करवा रहे हैं, आप 1 महीने पहले बोल देना, हम खाली कर देंगे। अच्छा सुनेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उस भाव से भजता हूं। बड़ा सीधा सा आपने भगवान को अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अच्छा, आपके पास न्योछावर करने के लिए कुछ है भी क्या? नंगे धड़ंगे आए थे तो क्या है? शरीर को भगवान लेते नहीं, किसी में क्या मल मूत्र भरा पड़ा है, कोई नहीं लेने वाले। इसलिए आप क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। जो अपने आप को बुद्धिमान थोड़ा बहुत मानता है ना, वो क्या करे कि प्रभु जी मुझे भगवान को प्रचारक बनना है, बस। आप बोलोगे खाना कमाना, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में आएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलेगा, तेरा पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी, पेटियां भरने कब नहीं भरूंगा, पेटियां। अच्छा, पेटियां ऊपर जाएंगी क्या? आपको जीने के लिए क्या चाहिए? 2 जोड़ी वस्त्र, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी गंदे हो जाते हैं ना, इसलिए, है ना। और भोजन चाहिए, एक छत चाहिए, है ना। लेकिन शाश्वत में हम क्या चाहते हैं? थोड़ा सा लग्जरी भी होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए? कि जो हम अपने मंदिर बनवाएंगे ना, शाश्वत मंदिर, तो उसमें हम चाहते हैं कि संसार के सबसे भव्य मंदिर होने चाहिए। मूर्तियों पे हीरा तक लगा होना चाहिए, ऐसा शाश्वत मंदिर है। भगवान शिव की जहां मूर्ति लगे तो वहां पर चंद्रमा बनेगा ना, उसे हीरो से सजा हुआ है ऐसा। जब भगवान कृष्ण की जो माला हो कौस्तुभ मणि की, तो वास्तव में वो डायमंड होने चाहिए, इस प्रकार का मंदिर। गुरुकुल हो तो गुरुकुल में ग्रेनाइट बिछा होना चाहिए, वो झोपड़पट्टी वाला भी होना चाहिए, लेकिन झोपड़पट्टी वाला ही झलक मात्र होती है, झोपड़पट्टी ही हमारे गुरुकुल नहीं होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से तो आप आओ, जो चाहते हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इससे ऊंची कोई सेवा नहीं है। अब क्यों अपनी बुद्धि को इन छोटी मोटी संसारिक चीजों में गंवा रहे? संसारिक चीजें किसी काम नहीं आने वाली हैं, ध्यान देना। भगवान के भक्त के सामने बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो भी मत्था टेक देते हैं। तो आप क्यों नहीं उस श्रेणी में आना चाहते? नहीं आना चाहते? बताओ, किसी भी माध्यम से आ जाओ, सम्मान के माध्यम से, अभी सम्मान मिले चलो इसी लालच से आ जाओ, कोई समस्या नहीं है ना। अब आते हैं, अभी एक विषय था, वो वाला विषय याद नहीं आया। अभी एक विषय था, क्या बात थी वो ध्यान आई थी मेरे। अच्छा हाँ, अब मैं चाहता हूँ 2 शब्द इस ज्ञान से संबंधित सब बताएंगे, है ना। हट नहीं करेंगे हम, जिसकी इच्छा है, जिसे लगता है कि भाई भगवान ने मुझे बोलने के लिए कुछ दिया है, मैं लड़ाई में बोलता हूँ, झगड़े में बोलता हूँ, है ना, संसारी चुगली निंदा करने में बोलता हूँ। अब शाश्वत में मुझे एक ऐसा अवसर मिला है, किसमें? शाश्वत में। किसमें? शाश्वत में मुझे एक ऐसा अवसर मिला है कि मैं भगवान की गुणगान कुछ कर सकूं, कि शाश्वत ज्ञान को सुनकर के कैसा लगा। हालांकि लगा अच्छा ही है, लेकिन समाज के सामने वो भाव आना भी चाहिए, है ना, क्या विशेषता है, है ना। दूसरी बात, हमें सबका सम्मान करना, ध्यान रखना। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा कर रहा है तो उसको सम्मान करना चाहिए। कारण क्या है? वो किसी ना किसी प्रकार से समाज को धर्म से, बस, है ना। हाँ, कक्षाएं होती हैं, जैसे कोई अनपढ़ समाज को प्ले स्कूल होता है ना, तो प्ले स्कूल क्या करता है? उस अनपढ़ समाज के बच्चों को ला करके प्ले स्कूल वाली शिक्षा से जोड़ देता है। प्राइमरी स्कूल है 5वीं कक्षा तक का, तो वो उन बच्चों को क्या करेगा? अपने स्तर तक की पढ़ाई देगा, है ना। फिर एक है हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल 10वीं कक्षा तक, फिर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं कक्षा तक, फिर एक कॉलेज डिग्री प्रोवाइड करता है ना। अब डिग्री वाला बोले प्ले स्कूल वालों का, बेकार हो तुम, सब कुछ अनर्थ कर रखा है तुमने। नहीं, ये अशुद्ध हो जाएगा। शिक्षा का स्तर होता है, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर है। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जब आप समझ जाते हो तो कहीं भी रखोगे
तो आपकी नाव कभी डूबने की नहीं है, आपकी जिह्वा कभी रुकने की नहीं है, आपका सिद्धांत कहीं कटने का झुकने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल परम पिता परमेश्वर की ही बात मानने करते हैं। जैसे कल सुना था ना, निकिता साधन ने ठीक बोला कि जब भी कोई हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये तो बात है ना। कल बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, अब साधु जी ने एक बात और याद दिला दी, हमने भगवान को नहीं देखा, है ना। अच्छा, जो ये मानते हैं थोड़ा तर्क है, सिद्धांत है, वैज्ञानिक है, आप इसको याद रखना, हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा, आप में से किसी ने अपनी माता को देखा है? हाथ खड़े कर दो सारे हाथ। आप में से किसी ने अपनी माता को, जिसने सच में देखा, पूरे दोनों हाथ खड़े ऊपर और बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता को देखा सबने? अच्छा, किसने अपनी माता को नहीं देखा? नहीं देखा? बहुत अच्छा। दोबारा पूछूं, किसने अपनी माता को नहीं देखा? नहीं देखा? पक्का? ऐसा क्यों? खड़े हो जाओ फिर, चलो अब थोड़ी साधु, थोड़ा गला थोड़ा सा, हाँ थोड़ा नहीं देखते, हाँ पूछते हैं, हाँ बताओ। सुने हरिओम सुनेंगे? सुने हरिओम सुनेंगे? थोड़ा एक दो बार और बोल दो। आपको वाणी आ गई? बैठ जाओ, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। अरे क्या कहा अभी साधु जी ने? माँ नहीं, हमने तो शायद बात लगाया नहीं, है ना। हमने तो केवल सामान्य सी बात कही, आपने अपनी माँ को देखा कि नहीं देखा है, सामान्य प्रश्न किया था ना। तो जब आप अभी साधु ने क्या इसको तर्क दिया कि जब हमारा जन्म हुआ था हमारे आंखें खुली होती कि बंद? तो कैसे कह रहे हैं आप अपनी माँ को देखा है? आपको केवल जो सुनाया गया, आपने सुने ही बातों पर विश्वास किया है, किसी ने अपनी माता को नहीं देखा। आज से मत बोल देना ये बात। अच्छा, देखा है माँ को? है? बताओ, सच बताओ, नहीं देखा? डंके की चोट पर बताओ, डंके की चोट पर। शाश्वत का ज्ञान डंके की चोट पर होता है। माने सारी तर्क कर सकते हो इनसे? पूछो, एक प्रश्न पूछो। हाँ चलो, लेकिन आपको पाला किसने? जन्म देने वाले नहीं, पालने वाले माँ अलग है आपकी। हाँ, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, मूल माँ का जो मूल माँ कही जाती है, जो जन्मदात्री होती है। बाकी तो गंगा माता, गौ माता, धरती माता, पृथ्वी माता होते ना, ऐसे ही जन्म देने वाली माता, ऐसे। हाँ, गायत्री माता जो मंत्र है, माँ भगवती, ऐसी माता बहुत है ना। लेकिन मूल रूप से किसे कहा जाता है? जो जन्मदात्री है ना, जन्म जिसने दिया है, जिसने 9 मास आपको गर्भ में रखा है, जो कष्ट सहे हैं, तो उस माँ को किसने देखा? देखा किसने? नहीं ना, आंखें बंद रहती हैं। लेकिन जब जन्म होता है, अच्छा आपको पालने वाली माँ ने देखा, पालने वाली माँ ने या किसी माँ ने आपको पाला, और आपको असली माँ का पता नहीं है ना। तो ये असली माँ जो है ना, वास्तविक माँ, तो बच्चे के मन में एक कसक रहती है कि मैं अपनी माँ को जानना चाहता हूँ कि मुझे जन्म देने वाली माँ। अच्छा, जन्म देने वाली माँ जो है, पालने वाली भले 70 माएँ हों, लेकिन बच्चे के मन में कभी पालने वाली माँ को देखने का भाव आएगा क्या? नहीं आता। जन्म देने वाली माँ के प्रति एक भाव होता है। 20 साल बाद भी जन्म देने वाली माँ मिल जाएगी, गले लग के रोएगा माँ। अरे मैंने कथा सुनाई नहीं था, वो अमेरिका चला गया था, वो हाँ एक पल के, हाँ याद है, एक पल। कथाएं ऐसी याद आती हैं, ज्ञान आ जाता है। तो उसी प्रकार से आपने अपनी माँ को नहीं देखा, सुना है। तो इसलिए जो ये बोलते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं, हम मानते भी, उनसे आप ये वैज्ञानिक तथ्य रख सकते हो। क्या आपने अपनी माँ को देखा था? नहीं, पहले आप उससे पूछो, प्रभु जी क्या आप अपनी बात पर अटल अटूट अखंड हैं कि आप जिस चीज को देखते नहीं, मानते भी नहीं? बोले हाँ, मैं साइंस का पढ़ने वाला हूँ,
मैं जिसको जिस जिस जब तक देख ना लो तब तक नहीं करता विश्वास। तीसरी बुद्धि का व्यक्ति है। पहली बुद्धि का जो सुनकर मान जाए, दूसरी का जो पढ़कर मान जाए, तीसरी का जो देख कर मान। तीसरी बुद्धि का व्यक्ति है, उसे बार बार पूछे पक्का बताओ भाई, जिसको तुम देखते हो तभी मानते हो? बोले हाँ, हम जिसको देखेंगे तभी मानेंगे। तो ठीक है, आज से अपनी माँ को माँ मत कहना, ताई कहना, भाभी कहना, बहन कहना, जो मर्जी कहना, लेकिन तुम उसकी माँ नहीं कहना। बोले क्यों? आपने अपनी माँ को देखा है क्या? हाँ देखा है। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी आंखें खुली थी कि बंद थी? बस ये बताओ। अच्छा, खुली थी या बंद थी आपकी? बताओ। बंद थी ना, है ना? हाँ, जो प्रमाण बताते हैं, ये भी अच्छी बात है। हमें भी नहीं पता खुली थी कि बंद थी। जब ये ही नहीं पता आंखें खुली थी कि बंद थी, तो हमारी माँ कौन, हमें कैसे पता? है ना? बच्चा मल मूत्र के पिटारे में बाहर आता है, अशुद्ध अवस्था में आता है। सोचो, तो आंख खुलने का तो कोई औचित्य होता ही नहीं। और यदि आंख खुली भी गई तो अंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तो आंखें सदा के लिए चली जाएंगी। ये भगवान के प्रकृति का नियम ही ऐसा है। तो इसलिए जो ऐसा बोलते हैं भगवान को देखा नहीं, हम मानते नहीं, तो ठीक है, आज से अपनी माता को माता नहीं कहना। स्पष्ट है? याद रहेगा? अब समय हो चुका ना। अब जो भी आप में से, अच्छा ये जो मैंने बात हम कक्षा ले रहे हैं, ये आप याद भी रखते हो कि नहीं? आपकी सुविधा के लिए आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो। उस व्हाट्सएप पर हम आपको लिंक भेजेंगे, है ना? गूगल ड्राइव का, आप उसमें सुन सकते हो। हम जो सुनाते हैं ना, हम उसको ऐसे की ऐसे ही डालते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। उनसे बोलना कि हमें ना नमस्ते लिखकर भेज दें। जो अभी हमारा नंबर है ना, उस पर नमस्ते लिखकर भेज दें, हम अपना भेज देंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे 2-2 मिनट के लिए, हरिओम सुनेंगे, 2-2 मिनट के लिए आएंगे। और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, कल थोड़ा शीघ्र आएंगे और आपको विलंब से भेजेंगे। 10:30 बजे तक आपका अवकाश नहीं होगा। 10:30 बजे कल का दिन अत्यंत अनिवार्य है। 2 घंटे कम सोना, ज्ञान यज्ञ में आना है। मेरे साथ बोलेंगे, 2 घंटे कम सोना। बोलो, 2 घंटे कम सोना, ज्ञान यज्ञ में आना, 2 रोटी कम खाना, ज्ञान यज्ञ में आना, 2 घंटे कम सोना, ज्ञान यज्ञ में आना, 2 पैसे कम कमाना, ज्ञान यज्ञ में आना, 2 घंटे कम पढ़ना, ज्ञान यज्ञ में आना। याद हो गया, है ना? तो कल का अत्यंत अनिवार्य, कल आना है। और जो भी आपके संगी साथी हैं उनको भी लेकर के आना। कल गुरुवार है ना, तो गुरु शिष्य से संबंधित हम पूरा सिद्धांत खोलते हैं। और जो महाराज आए थे ना, आर्टिस्ट साधु, आर्टिस्ट नाम है, तो उनको भी निमंत्रण दे देना, प्रभु जी सुन लो, है? हाँ, अब वो कल रोक रहे थे। अब हमारे जो आयोजक हैं चंचल शास्त्री, क्योंकि हमारा मुख्य होता है कि जो आयोजक है ना, जो आयोजन करवा रहे हैं, उनकी अनुमति, उनका आदेश होना आवश्यक है। तो उन्होंने मना किया, इसलिए हम कल रुके नहीं, अन्यथा हम क्या करते, रुक जाते हैं, है ना? अब लेकिन शंकाएं हो तो फिर व्यक्ति आज नहीं हो, कल आ जाए, परसों आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन आज संपर्क में हो तो बोल देना, आ जाओ, है ना? अच्छा, हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। मेरी बात सुनेंगे। अभी जो बालक आया था ना, वो वहां पर बात कर रहे थे बाइक पर खड़े होकर के। हमने कहा, प्रभु व्यक्तिगत बात कोने कोन में चोरी चोरी छुपके छुपके बात क्यों करनी, है ना? हम कोई पाप कर रहे हैं क्या? आप प्रश्न करो, खुल्लम खुल्ला करो ना। हाँ प्रभु, सच बात है ना, खुल्लम खुल्ला करो। नहीं, वो बोले हम आपसे व्यक्तिगत बात करना, पर्सनल लेवल पे बात करना चाहते हैं। क्यों? आध्यात्मिक ज्ञान है ना ये, आप व्यवहारिक करो। हाँ, कुछ यदि बातें हैं आपको लगता है हमें तो लज्जा आती है, डर आता है, तो बात है, फिर आप वहीं आ जाओ, हमारे गुरुकुल में आ जाओ ना, है ना? हतला में तो गुरुकुल है, वहीं आ जाओ। पर्चे बंटवा दिए हैं, नाम पता फोन नंबर सब उसमें है, आ जाओ, वहां पर खूब बात करेंगे, है ना? अच्छा, अब आता है कि हाँ, किसी को लड़का से प्रेम है, किसी को लड़की से प्रेम है। अच्छा, यहाँ पर है किसी को लड़का लड़की से प्रेम वाले बैठे हैं? हाँ, बताओ दो मेरे को। अब बताएगा तो कोई है नहीं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ? अभी करवा। अच्छा, हाँ, अभी बैठो बैठो। पहले एक और मुझे है, अभी बालक भी हैं, कुछ युवा वर्ग भी हैं, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। किसी को लड़का से प्रेम है, किसी को लड़की से प्रेम है ना? हम
क्या है, वो मेरे लिए जान दे देगा, है ना, वो मेरे लिए जान दे देगी। क्या दे देगा? एक बात बताओ, प्रेम किससे है? बोले नाक बड़ी अच्छी है, नाक के अंदर क्या भरा रहता है? नाक बड़ी अच्छी है, नाक के अंदर क्या भरा रहता है? जुकाम हो जाए तो बोलो, बोलना एक बार, देखो जरा से, बोलो मुंह पर कर, बोले आंख बड़ी अच्छी है। क्या बड़ी अच्छी है? आंख। ओह, आंखों के लिए क्या है वो? है? हाँ, तालिब जैसा। हाँ, जब प्रातः काल जब उठते हैं ना सर्दियों में, ठंड के दिनों में प्रातः काल उठते तो उन आंखों को निहारो, सुंदर सुंदर आंखों देखो, क्या गंदगी है ना, पूरी गंदगी यहीं टिप टिप, कभी 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 तो आंख चिपक जाती है, एक आंख चिपक गई, बोले पानी डाल के खोले, होता है। आंख बड़ी सुंदर है, दांत बड़े सुंदर हैं, होंठ बड़े सुंदर हैं। एक बार सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो एक बार अंदर के जो दांत भी देख लेगा क्या गंध भरा रहता है। अच्छा, आप कोई घर लोगे, कोई वस्तु लोगे, तो अंदर तक की जानकारी लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? सामान्य सी बात है। तो जब आप किसी प्रेम करते हो, अपना पूरा जीवन उसे देना चाहते हो, पहले ध्यान रखो, है ना। तो क्या है, बोले कान बड़े सुंदर हैं, कान के अंदर क्या निकलता है, वो डंडी दे करके एक बार खींच के देखो, ओहो हो। ये तुमने ऊपर ऊपर का बताया, जिस पर व्यक्ति मर मिटता है, इसकी कहानी बताई है। और इतने को भी 10 दिन धोए ना, नहाए ना, फिर देखो क्या होता है, क्या होता है, फिर आप खुद समझ जाओगे क्या होता है ना। 10 दिन उसे बस ना पानी देना ही नहीं है, बस ऐसे रहो महाराज, सारा सौंदर्य आपको दिखाई देगा क्या है। और निचले के जो अंग है उसमें तो पता नहीं क्या मलमूत्र क्या क्या भरा, उससे तो बात करनी भी, रोटी भी ना खा पाओगे आप। हम कहते हैं ना गटर, ओह हाथ लगा के आया, पेट में क्या भरा रहता है? मलमूत्र, है ना। ये 24 घंटे साथ चलने वाला गटर है, जिसमें जो भी खाओगे, है ना, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु खाओ, केसर खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, 12 घंटे में या 24 घंटे में क्या बन जाता है बताओ। और फिर हम बोलते हैं शरीर बड़ा अच्छा है? शरीर, ये प्रभु जो प्रेम है ना, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, इस प्रेम मत मानो। ये क्या है? एक आवेश है, काम क्रोध लोभ, 3 प्रकार की चीजें। काम एक वासना है, ये घड़ी दो घड़ी का एक आवेश। जैसे क्रोध आता है ना, क्रोध में मनुष्य क्या करता है? गोली मार भी देता है, गोली मार देता है, फांसी पे भी लटक जाता है, कूद भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्रोध यदि पी गया, शांत हो गया, फिर उसे पछतावा होता है, छोड़ो, अच्छा हुआ मैंने गोली, पछतावा होता है ना, अच्छा हुआ मैंने इसका सिर नहीं फाड़ा, मैं बुद्धि। उसी प्रकार से काम वासना का जब आपके ऊपर से आवेश हटेगा ना, आपको बड़ी शांति मिलेगा, अरे अच्छा हुआ। उसे ध्यान रखना प्रभु, आप जिससे प्रेम करते हैं पहले ये चीज ध्यान रखो। दूसरी बात, प्रेम यदि करना ही है तो जो आपको बनाने वाला है, माने कि आप सुंदर हो, है ना, लेकिन हार्ड मास्टर सुंदरता ये क्षणिक सुख है, ये सुंदरता सदा साथ रहने वाली नहीं है। जो बहुत बहुत सुंदर भी होते हैं वो बुढ़ापे में कैसे हो जाते हैं? उन्हें कोई घास नहीं डालता। और जो केवल चमड़ी को देख करके आकर्षित होने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। लेकिन जो आपके विचारों को देख करके सम्मान करेगा, वो जीवन भर बुढ़ापे तक आपका साथ देगा। लेकिन जो चमड़ी को देख करके आपसे विवाह या संपर्क संबंध बना रहा है, जब जब ये चमड़ी में कुछ समस्या हो गई, एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ बुढ़ापा आ गया, अब उसके तुम काम के, क्योंकि आपकी चमड़ी में कोई आकर्षण नहीं है। यदि अपने विचारों को भक्ति में जोड़ना है, ध्यान रखना, जब जब आप किसे अपने मन को लगाते हो ना, ज्ञान दे दो, सबको दो ज्ञान। अच्छा, आप जब आप अपने आप को सुंदर कहते हो, तो आपको बनाने वाला कितना सुंदर, कौन सुंदर हो, है ना। जो सौंदर्य क्षणिक है, एक मुट्ठी राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। उस पर तुम क्यों मोहित हो रहे हो? मोहित नहीं होना है, केवल क्या करना है? भगवान से प्रेम करो। उससे सुंदर कोई है ही नहीं, ना था, ना है, ना हो सकता है ना। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अब हाँ, एक श्लोक सुना दो। अब जो आप भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर आकर के? हाँ बताएं बालक, तन्वी साधु। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 43 आप भी सुनाएं। स्वास्थ्य कैसा बालक का?
है कुछ पहले से? अच्छा अच्छा, तो आज कर देना है। नहीं जाली उसमें ना, जो जाली वाली ना ढक दो ईंटा 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 रख करके। हाँ थोड़ी बहुत आई जाएगी ना। हाँ चलिए, हाँ आप आओ इनके साथ यहाँ पर। कुछ नहीं, भगवान के काम में क्या है। और स्कूल में कॉलेज में मंच पे आते कि नहीं आते हैं? आते हैं ना, अच्छा लगता है ना मंच पे आ गए, बोला फोटो खिंचवाते मंच पे आकर के, तो ये भी तो मंच है ना, ये भगवान का मंच है। ये ताली बजाओ इनके शादी के लिए। जैसा कि आपने बताया था कि हमें कैसी भी कंडीशन हो, भगवान को हमें सबसे पहले मानना ही चाहिए कि सब कुछ वही देख रहे हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने सही कर दिया, लेकिन करा उसने ही सही है। हमें हर कंडीशन में भगवान को ही देखना चाहिए। तो एक बार मेरे नाना ने ये वाली बात कही थी, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फोन पे, तो उसने मुझे ऐसा बोला था किसी बात को लेके कि अगर तू मेरे सामने होती तो मैंने तेरे चरण स्पर्श कर लेती। तो मैं बस खुश हो गई ये वाली बात सुन के। लेकिन जब मेरे नाना ने ये वाली बात सुनी तो वो बोले उसने तुझे नहीं कहा था, वो ईश्वर को कहा था। उसने तेरे अंदर ईश्वर देखा, तब उसने कहा कि मैं तेरे पैर छूऊंगी। तो हमें सबके अंदर ईश्वर देखना है। बहुत अच्छा, ये बात सत्य है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जो भी आप हमारा कुछ सम्मान करते हैं ना, कुछ नमस्कार, आप हमें नमस्कार नहीं करते हो, हम जो भगवान की जो बातें हैं बताने के लिए आप नमस्कार करते हैं ना। जिद नहीं करनी, जिद नहीं, उसमें मन है बच्चे। अच्छा, और कोई बालक बोलना चाहता है ज्ञानक के विषय में कि ज्ञानक होना चाहिए, अच्छा 11 दिन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या विचार है इस चीज? हाँ बताओ, श्लोक सुना दो बच्चे। और कोई सुनाना चाहता है? सुना जाती है? हाँ हाँ हाँ, नहीं पर ये अखाड़े में तो युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं है लिखा कहाँ है, तो मैंने पढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, अब एक श्लोक है भगवद सुनेंगे। गीता का, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाजनम, कि जो हमारा हिंदू वो जो है हम लोग तो 4 वर्गों में विभाजित हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है और गुणों से पहचाना जाता है। अगर आपके काम ब्राह्मण वाले हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं और आपके काम शूद्र वाले हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं आप शूद्र कहलाए जाएंगे। अगर आप शूद्र हैं और आपके काम ब्राह्मण वाले हैं तो ब्राह्मण कहलाए जाएंगे, ना कि शूद्र। बहुत अच्छा। भगवद गीता के 4थे अध्याय श्लोक 12, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। क्या बता रहे हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अच्छा, और कोई बताना चाहता है? कोई अपने भाव भी रख सकते हो आपके, भाई प्रभु जी ज्ञानक सुनकर के हमें ऐसा आभास हुआ। मैं ज्ञानक के विषय में सुनना चाहता हूँ, ज्ञानक में क्या आपको विशेषता लग रही है, क्या समझ में आ रहा है? नहीं आप तो बताओगे, तो आप तो हमारे शिष्य ही हो, तो इसलिए बात अलग है ना। अच्छा मान तुम्हें श्लोक एक याद है ना, पहले वाला, उसी सुरताल में बताओ। आ जाओ, पीछे की मंडली में कुछ बताना चाहते हैं? आ जाओ, नहीं आ जाओ, अपने सुरताल भी रखना, पहले का पहले ही। तो ठीक है, विराम लगा देते हैं ना। अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 2 बार संकीर्तन होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। अब प्रसाद बढ़ जाएगा, प्रसाद बात। किसी को शंका, कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने से ना एक भाव अलग रहता है कि हाँ हम हाँ भोग में लगा देता, बांट दो। आपने वार्तालाप की थी वहां पर, की थी? नहीं की? कल कर लेना फिर समय निकाल कर, है ना। हो गए, फोन पर हुई थी बातें। कल का दिन बड़ा अत्यंत अनिवार्य है ना। और कल सभी
आएंगे